everyone present here. तो गाइस हम हर हफ्ते एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और हर हफ्ते आप उस टॉपिक को सराहते हो और हमें मोटिवेट करते हो ताकि हम हर एक हफ्ते एक अच्छे टॉपिक के सामने आप सभी के सामने प्रस्तुत हो सके. So we welcome everyone seeing this live session and we welcome everyone to the live session Awaz. So my name is Tushar Malhotra, host for the event, and I have my co-anchor Anjali. Thank you so much, Tushar. I am the co-host of the evening, and I welcome you all to this yet another amazing session of Awaz. तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि माई स्टोरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वेयर वी हेयर every story matters to us and we try to give those stories a better climax. Unheard stories are the ones we cherish. We hear their pain and we try to ease it in every way possible. So Tushar, now अब आप बताओ आज के टॉपिक के बारे में कुछ. So basically यार हम हर एक हफ्ते ना नया टॉपिक लेकर आते हैं. ठीक है, हमने LGBT पे बात करी, हमने सुसाइड पे बात करी, हमने इतने सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात करी. तो आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है रिजर्वेशन से. अब रिजर्वेशन का नाम सुन के लोगों के दिमाग के अंदर ख्यालों में बहुत सारे अलग अलग व्यूज और आइडियाज आते हैं. अब रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन क्यों होता है, किन किन लोगों के साथ होता है, किन किन सब कैटेगरीज के अंदर वो डिवाइड किया जाता है. तो उन सभी के लिए वी हैव आवर पैनलिस्ट जो अलग अलग फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज है जो इस रिजर्वेशन के टॉपिक को अच्छे से हमारी ऑडियंस के सामने रख सकते हैं और समझा सकते हैं. सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट फॉर द इवेंट. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर टेक्निकल टीम टू प्ले द वीडियो ऑन रिजर्वेशन. नालायक बच्चा रिजर्वेशन की वजह से इंजीनियर बन जाता है तो क्या गारंटी है कि वो एक पुल बनाएगा और उस पुल के ऊपर से लोग निकलेंगे और वो पुल गिरेगा नहीं. रामविलास पासवान को क्या जरूरत है आरक्षण, मायावती को क्या जरूरत है आरक्षण, पीएल पूनिया को क्या जरूरत है आरक्षण. ये सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी नहीं है सिलेंडर पे जो आपको मिलेगी और आपके घर का चूल्हा जलेगा. आरक्षण उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको जरूरत है. का कास्ट और जेंडर से संबंध नहीं होना चाहिए. इसका संबंध केवल इकोनॉमिक होना चाहिए. जो गरीब है उसको दे दो भाई, कोई भी ऐतराज नहीं करेगा इसमें. एक कलेक्टर का बेटा भी कहता है मैं 60% लाके कलेक्टर बनूंगा, लेकिन एक ठेले वाले का बेटा 97% लाके भी श्योर नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है. ये उनका हक है. गरीब लोगों को तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा. अरे भाई, बच्चा पैदा होता है तो दोनों माओं को बराबर दर्द होता है. इनफ इज इनफ. हर चीज की एक टाइमलाइन होती है. So reservation being such a important topic and such a sensitive topic, कई लोग उसके फॉर में हैं, कई लोग उसके अगेंस्ट में हैं. तो बट एक कंक्लूजन तक पहुंचना ना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली रिजर्वेशन है क्या, रिजर्वेशन क्यों किया जाता है, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या होता, अगर होता है तो क्या क्या होता है. तो उन सभी के लिए वी हैव आवर पैनलिस्ट. एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर आर.डी. त्यागी. ही इज अ रिटायर्ड PGT हिस्ट्री टीचर फ्रॉम एयर Force School, Palam, and a triple MA. We welcome you, sir. Pleasure to have Welcome, you. sir. So now we have Mr. Ravinder Bhatia. He is a sales specialist working in the FMCG sector from last 22 years in different locations. We welcome you, sir. Sir. Thank you. Thanks a lot. My story. This is my honor to invite me on this session. I'm really excited for this. Thank you. Thank you so much, sir. So now we have Rishabh. Yes, Anjali, please. Next we have Rishabh Singh Dhanraj. He's a journalism and media student who is keen to grab knowledge and empower himself with the amount of knowledge he has. We welcome you, Rishabh. Along with Rishabh, we have Piyush. He is a third-year student of nautical science. Has no connection to polity, but likes to debate. Okay, Hi. debating. Hello, Piyush. Hi. How are you, Piyush? I'm fine. Lord, it's an honor to be here. Okay, great. So before heading further, अब मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ रिजर्वेशंस पे उनके क्या ख्यालात हैं, उनके क्या आइडियाज है. रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए. So सबसे पहले आर.डी. त्यागी सर. रिजर्वेशन का रिजोल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन जो है क्रस है हमारे समाज के लिए.
ये टैलेंट को खत्म करता है देश से। जो टैलेंट है बच्चों के अंदर, वो इसके पीड़ा इसकी इतनी होती है उन बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो उनको पढ़ने का उनका दिल नहीं करता, और ना ही जो है नहीं वो चाहते कि ये रहे समाज। टैलेंट खराब हो जाता है, टैलेंट रहता ही नहीं बच्चों को, टैलेंट चला जाता है इसका। और इसका जो रिजोल्यूशन है यही होना चाहिए कि इसका गेस्ट पास होना चाहिए। ऋषभ, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? रिजर्वेशन जो है, आरक्षण है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे पे बहुत दिनों से बहस होती, बहुत सालों से बहस होती आ रही है, बट इसमें जो जनरल वर्ग के लोग हैं उनका कुछ और कथन है, और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका कुछ और कथन है। बट जहाँ तक मेरे ख्याल का बात है कि रिजर्वेशन जो है वो मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ एक कथन से कि अगर शरीर का कोई हड्डी टूटता है तो उसे लोग प्लास्टर करवाते हैं या फिर उस हड्डी को बोलते नहीं वो ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। वैसे ही एक रिजर्वेशन है, देश में समानता नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, वो उस चीज को ठीक करने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। बट जैसे अभी आरडी सर ने बताया कि अगर रिजर्वेशन होता है तो कुछ लोगों के जो टैलेंट होते हैं वो मर जाते हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लोगों के टैलेंट नहीं मर जाते, इस पे ये बहुत बड़ी बहस की बात होगी। इसमें ये बात हम कह सकते हैं कि टैलेंट मरते नहीं। आप हाँ, मैं मानता हूँ रिजर्वेशन में कुछ न कुछ रिवीजन जरूरी है, कुछ न कुछ उसमें चेंजेस जरूरी है। वो सिर्फ अर्बन एरियाज पे रहते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग वो थोड़े मतलब कि हाँ अपने मतलब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आ सकते हैं। बट अगर मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद अभी मैं बिहार में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि, और मैं खुद एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद कास्ट वाइज में राजपूत हूँ, बट मैं जब देखता हूँ यहाँ की परेशानी तो मुझे लगता है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि टैलेंटेड लोग को मिलना चाहिए, तो आप सर ये देख लीजिए कि आप जब रूरल में आके देखिएगा एरिया में, तो यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं। पहली बात, यहाँ पे किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। बिहार में, मैं बिहार और यूपी का एग्जांपल देता हूँ, सबसे ज्यादा यहीं पे रिजर्वेशन का उठता है मुद्दा। तो 15% बस जनरल यहाँ पे है, और वो 15% आप देखिए कहाँ नहीं राज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि टैलेंटेड बच्चे को दे, तो एक बात बताइए, बचपन से जिसके पास पढ़ाने का पैसा नहीं है, वो अगर सरकारी स्कूलों का स्थिति तो आप लोग सब जानते हैं, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, वहां पे वो पढ़ के जा रहा है बंदा, वहां से वो बच्चा पढ़ के जा रहा है, और वही सेम बच्चा को कॉम्पीट करना है उसके साथ जो सीबीएसई से आता है, और साथ साथ एक इंग्लिश सबसे बड़ा चीज होता है जो गवर्नमेंट स्कूलों में उतनी वैल्यूएबल नहीं है, तो वहां से वो बंदा को कम्पीट करना है। साथ साथ उस बच्चे को जो मतलब कि कॉन्वेंट से पढ़ के आ रहा है सीबीएसई से, उसे मैं देखता हूँ फिटजी में, आकाश में, सब में एडमिशन ले लेते हैं और वहां पे पढ़ते हैं, तो उनकी तैयारी 2 लेवल तो इनसे ऊपर, एक्सेप्शन अपवाद सब जगह है। अब अपवाद उस चीज को मतलब कि ये ऐसे देखे कि कुछ बच्चे उसमें भी होते हैं आकाश फिटजी में जो जाते हैं। बट तुषार, आपने जैसे मेरे से पूछा, आप खुद अपने कॉलेज में या एक प्राइवेट कॉलेज में एक बार इधर से उधर गर्दन हिला के घुमा के देख लीजिएगा कि कितने उसमें से SC ST वर्ग के लोग कितने उसमें से पढ़ते हैं वहां से, ठीक है, पहली बात। तो अगर आप कंपीट ऐसे करवाना चाहते हैं कि एक बच्चा जो सरकारी स्कूल की स्थिति आप जानते हैं कैसा है, वहां से आया, और दूसरा बच्चा फिटजी आकाश से जाके पढ़ रहा है, और दोनों में कंपटीशन आप करवाते हैं और बोलते रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है मेरे ख्याल से। और मैं इस चीज के इस दर्द को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। बाद बाकी आगे जब बात होगी अलग अलग तो मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत है इन लोगों को और क्यों चाहिए। जी बिल्कुल, मैं तब तक इतना बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। रविंदर सर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि लोग अक्सर कहते हैं कि उनके जो टैलेंट होता है, जो इनबिल्ट टैलेंट होता है, जो वो अगर अच्छा अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं, जो उनकी मेहनत है, जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उस तरीके से उस इंसान को मुकाम उसका मिलना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन के अंदर हैं बट वो उतनी मेहनत नहीं करते, उनको स्टिल वो चीज मिल जाती है, और जो इतनी मेहनत करते हैं वो उन लोगों की वजह से पीछे रह जाते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं और ऐसा होता भी है।
तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तुषार, मेरा ये मानना है कि संविधान के द्वारा जो भी अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं उसमें एक समानता का अधिकार भी अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का अधिकार उस अधिकार के विरुद्ध खड़ा होता है। हालांकि जो हजारों सालों से एक दलित वर्ग के ऊपर चला आ रहा है कि उनको मंदिरों में जाना अलाउ नहीं था, पानी पीना अलाउ नहीं था, उनकी कॉलोनी सेपरेट होती थी, और उस चीज को करेक्शन करने के लिए ये अंग्रेजों के टाइम में 1879 अप्रोक्स ये रिजर्वेशंस के कुछ पैरामीटर स्टार्ट हो गए थे, जिसको बाद में आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस इसको फॉर्मली लागू भी किया गया। बट उस चीज को मेरा ये मानना है कि क्रीमी लेयर जो एक बीच में एक मुद्दा बनता जा रहा है, उस क्रीमी लेयर को हटाकर जो भी लोग, जैसे कि ऋषभ ने कहा कि शहरों में, अर्बन एरियाज में इनके बेनिफिट्स हैं और लोग इसके बेनिफिट्स लेके अच्छे पोस्ट पे पहुंच रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है और वो मूल विचारधारा से जुड़ गए हैं समाज की। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए एक्चुअली कुछ किया जाना बहुत जरूरी है, इसके मिसयूजेस को रोकना बहुत जरूरी है। तो जो काबिलियत है और जो कोटा है उस दोनों को आपने लागू किया है, दैट इज अ गुड थिंग, उनके लिए किया। बट एक बार चांस मिलने के बाद उस हेल्पलाइन को या उस आपके प्रॉफिट को वहां पे क्लोज किया जाना चाहिए फॉर योर फैमिली, फॉर योर नेक्स्ट जनरेशंस। या करेक्ट। अच्छा पीयूष, पीयूष कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आप रविंद्र सर, आपसे एक क्वेश्चन था। आप कह रहे हो जो क्रीम लेयर की आप बात कर रहे हो, that was 93 that was under 93 amendment act to constitution in 2005 I guess। तो 2008 में वो ऑलरेडी आ चुका था, बट ओबीसी के अंडर है। The only government needs to do is कि वो एससी और एसटी को भी वहाँ पे इंक्लूड कर दे, क्योंकि उस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर अगर जो कोई सी भी फैमिली who is earning 6 lakhs or above per annum isn't allowed for the quota, और ये सारी प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको कोटा नहीं मिलता है। तो ये चीज तो आप अग्री करोगे कि ये सही है, राइट? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तुषार जो आपने रविंद्र सर से क्वेश्चन पूछा कि काफी ऐसे एसटी एससी के लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं बट फिर भी एडमिशन ले लेते हैं, और उनकी वजह से जो एक्चुअली केपेबल है वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। सो टू आंसर दैट क्वेश्चन कि वो कोटा सिर्फ एडमिशन तक अवेलेबल है, अंदर जाके नंबर, पासिंग मार्क्स और सब कुछ तो सेम है ग्रेजुएटिंग तक। तो अगर एससी एसटी का बंदा ऑलरेडी केपेबल है, एक्चुअली केपेबल है जस्ट लाइक जनरल वाले, तो वो वैसे ही पास कर जाएगा, और अगर नहीं है तो फेल हो जाएगा। तो दैट यू हैव योर जस्टिस, राइट? एंड आरडी सर आपने क्वेश्चन पूछा था कि टैलेंट को क्रश कर रहा है रिजर्वेशन। तो सर अगर जनरल के टैलेंट को अगर क्रश कर रही है रिजर्वेशन, तो लेट्स जस्ट सपोज रिजर्वेशन इजंट देयर, तो एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के काफी ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड है, उनका भी तो क्रश हो रहा है। तो आप उनको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना। फैक्ट्स है सर, अगर इनके थ्रू हम जाएंगे, मतलब रिजर्वेशन वाज बेसिकली ब्रॉट की बहुत सारी रीजन की वजह से हमारी कंट्री में ये बैकवर्ड क्लासेस बहुत पीछे छूट गई थी, बिकॉज ऑफ विच हमारे फाउंडिंग फादर्स डॉक्टर BR अम्बेडकर सेड, एंड आई कोट, लेवल प्लेइंग ग्राउंड। इन्होंने सेम एक जंप स्टार्ट दी थी कि उन सबको एक सेम पेज पे लेके आते हैं और यहाँ से देखते हैं तुम कितने आगे चल रहे हो। तो रिजर्वेशन उसके साथ फॉर द टाइम बिंग हमारी जनरेशन के लिए तो मेरे हिसाब से रिजर्वेशन ठीक है, एटलीस्ट सब एजुकेटेड हो जाए, क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग हमारी जनरेशन में आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट हु इज सेंसिबल इनफ एंड हु इज एजुकेटेड इनफ गिव्स अ अटेंशन टू दिस कास्ट सिस्टम एंड ऑल, राइट? सो जब सब एजुकेट हो जाएंगे तो ये कास्ट सिस्टम अपने आप हट जाएगा, कास्ट सिस्टम हट जाएगा तो रिजर्वेशन हट जाएगा। बट उस एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन आई थिंक समवेयर इज इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम। पीयूष, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपने जो बोला, बट माय क्वेश्चन इज यार बेसिकली क्या होता है कि हम जैसे मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज को बिलोंग करते हैं, मैं सिर्फ बिहार और यूपी जैसी स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे कॉलेजेस है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कॉलेजेस है उसके अंदर भी एडमिशन जब हम लेने जाते हैं, जो हम जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लोग, बट स्टिल जो रिजर्व कैटेगरीज होती है उनको वहां पे एडमिशन मिल जाता है और हमारी जैसी कैटेगरीज को एडमिशन नहीं मिल पाता, तो उसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, लेट पोज योर क्वेश्चन। सपोज आपके पास कोटा है, अग्रीड? ओके, मैं जनरल कैटेगरी हूं, आपके पास कोटा है, वी बोथ गोइंग फॉर द सेम कॉलेज फॉर द सेम कोर्स, ओके? तो अभी यू आर सेइंग योर पीओवी इज कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बंदे को कैपेबिलिटीज पे जाना चाहिए, राइट?
तो आपने Okay. रिजर्वेशन ना लेके अपनी कैपेबिलिटीज पर एडमिशन ले लिया। अग्री? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि मैं न्यूट्रल हूँ, आई एम न्यूट्रल, मैं No, I'm सपोर्ट just पे भी नहीं हूँ। हाँ, yeah. You posed a question. I'm हाँ, just giving you an. ओके ओके प्लीज। So now, instead of you, there could be a guy, who's against or something like that. तो अगर वो सेम कोटा को बिलोंग करता है, but he is against reservation, तो उसने अपनी कैपेबिलिटीज पे होके जनरल की सीट ले ली। अग्रीड? ओके तो अब मैं जनरल का हूँ, मैंने भी कट ऑफ क्लियर कर दिया, वो कोटे का है, उसने कैपेबिलिटीज पे जनरल की कट ऑफ क्लियर करी और उसने एडमिशन ले लिया। अग्रीड? बट जब उसका एडमिशन हो गया, मैं एडमिशन लेने गया तो मुझे ये बोला गया कि सीट्स आर फुल, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो इसमें तो मैं उस बंदे को ब्लेम करूंगा कि तूने मेरी सीट खाई। तेरे पास जब कोटा है, तेरे को गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है, तूने एक्सेप्ट क्यों नहीं करी? तू जनरल में आके मेरी सीट ले गया। अगर तू वो चीज नहीं करता, अपना कोटा लेता, तो आई वुड हैव बीन देयर। तो दोनों एजुकेट होते हैं। अब यहाँ पे मेरे अंदर तो डिफरेंसेस आएंगे जनरल को लेके, वो कोटास को लेके कि इन लोगों को कम मेहनत में मिल रहा है। तो ये हम अपनी जो हमें अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट से दी गई हैं, उन्हें हम एक्सेस करें, उसके साथ चले, गवर्नमेंट की साइड चले, तो जल्दी एजुकेट होंगे। जल्दी एजुकेट होने की वजह से हमारे को ये पता लगेगा कि हाँ, इन सबसे इतना कुछ मैटर नहीं करता है। तो वही है बेसिकली, टू इराडिकेट द कास्ट सिस्टम एंड हेंस फर्दरमोर इराडिकेटिंग रिजर्वेशन। ओके ग्रेट। आरडी सर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए कोटा। जो भी कोटा हो वो आर्थिक आधार पर हो। ये जो बना रखा है हमने 10%, 15%, 27%, ये टोटली इलीगल है, क्यों किसी भी बेस पर नहीं। ये भारत के अंदर लॉर्ड मिंटो ने शुरू किया था और उसने ये कहा था, भारत मंत्री को लेटर लिखा था तब, और ये कहा था कि हमने भारत में राक्षस के दांत बो दिए हैं। जो उसने आरक्षण का प्रस्ताव पास करा था रिजर्वेशन का, तो उसने वहां उसको ये लिखा था कि हमने भारत में राक्षस के दांत बो दिए हैं, जिनके फल और पौधे जल्दाएंगे और वो बहुत कड़वे होंगे। ये जो है हमारे समाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आरक्षण का बीज नेताओं ने बोया हुआ है, और कोई कारण नहीं इसका। ये जो है टैलेंट बेस होना चाहिए। और जब एक डॉक्टर जो है नहीं, एक अनपढ़ आदमी जो है, जो आज 1, 2, 2, 3, 4 नंबर लेकर आता है लड़का, वो तो डॉक्टरी में एडमिशन पा जाता है, और 80-85% नंबर वाला उसको डॉक्टरी में नंबर नहीं मिलता। तो उसका क्या फायदा हुआ ऐसे डॉक्टर का? ये तो नेता लोग तो इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। इलाज तो हमें कराना पड़ता है, मारते तो हमें हैं, आम पब्लिक को मारते हैं, जनता को। उनको जो है नहीं, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बड़े अच्छे हॉस्पिटलों में और जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं आए ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। ये टोटली इलीगल है। और इसके जो डॉक्टर बेस, ऐसा जो क्वालिफिकेशन है, वो केवल टैलेंट बेस पर होनी चाहिए, जिसमें लाइफ को खतरा हो आदमी। सर जो आप बोल रहे हो कि आर्थिक बेसिस पे होना चाहिए, ये आर्थिक बेसिस पे है, बट सिर्फ ओबीसी के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज SC/ST में भी इंक्लूड करना चाहिए, उनके लिए भी आर्थिक बेसिस पे। और एक दूसरी बात जो आप कह रहे हो, हम तो सबके लिए कह रहे हैं, SC/ST के लिए भी आर्थिक बेस होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को जो उसके बाहर होता है उनको आर्थिक जरूरत क्या है? रामविलास पासवान को कोटे की क्या जरूरत है? मायावती को कोटे की क्या जरूरत है? या मुलायम सिंह को कोटे की क्या जरूरत है? सर तो यहाँ जिन पे लोगों को कोटे की जरूरत नहीं है, वो तो उनसे बाहर कर देना चाहिए कम से कम। वो उनसे बाहर नहीं करते, सीट ले लेते हैं वहाँ। सर मैं भी यही कह रहा हूँ। और जो आप कह रहे हो कि 2-2 नंबर लेके बंदे जो डॉक्टर बन रहे हैं, सर वो डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। 2 नंबर लेके आगे डॉक्टर कैसे बनेंगे? अरे एडमिशन हो रहे उनके, एडमिशन तो हो गया। एडमिशन तो हो गया सर, पास थोड़ी एडमिशन देना। इंजीनियरिंग में 0% मार्क्स आ जाए उनके तो भी एडमिशन होगा उनका, और जो जिनके अच्छे नंबर आए उनका नहीं होगा। क्योंकि सीट उनको रखनी है, रिजर्व सीट जितनी रखनी है उनको रखनी है उतनी। सर जो रिजर्वेशन के बेसिस पर पीयूष, जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। हम ये डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस our panelist, Miss Akanksha Arora. She is a research scholar and also worked as assistant professor in IP University. She is a postgraduate in mass communication, PG diploma in public relations, and now pursuing PhD in journalism and mass communication. We welcome you, ma'am. Thank you for the warm welcome, beta. So, ma'am, हमारी डिस्कशन रिजर्वेशन के ऊपर चल रही है, एंड पीयूष कुछ कह रहे थे, तो पीयूष प्लीज कंटिन्यू।
या आई वाज एड्रेसिंग आरडी सर कि जो वो बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन के बेसिस पर जो बैकवर्ड क्लासेस है वो कम नंबर पे एडमिशन ले लेती हैं, अग्रीड, कम नंबर पे एडमिशन उन्होंने ले लिया, बट मैम अगर उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते वो स्ट्रीम, तो दे कांट ग्रेजुएट, अग्रीड। तो जब वो ग्रेजुएट ही नहीं करते तो डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी कैसे बन जाएंगे? और अगर जो रही जो सर ने जो बोला कि मायावती को क्या दिक्कत है, कोटे को क्या जरूरत है, हाँ उसको कोटे की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की है कि वो चेक करें कि जो कोटा स्टूडेंट्स एडमिट कर रहे हैं वो आर दे इवन लीगल और नॉट। इसमें आप गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना कि गवर्नमेंट जा जाके हाँ भाई तेरे पास है तो लीगल है, नहीं, ये कैसे हो सकता है सर? उनको तो कोटा देना है ना, उतना परसेंटेज तो रखनी है मैक्स मिनिमम, कि इतनी परसेंट सीटें कोटे में जाएंगी, वो जाएंगी, चाहे किसी का 0% भी आ जाए उनके कोटे वालों का, तो भी उनको एडमिशन देना पड़ेगा आगे। But I would like to ask something. जैसे कि पीयूष ने बोला कि रिजर्वेशन जो है इक्वालिटी के लिए आया है, कि इक्वालिटी हो, क्योंकि पहले ओबीसी, एससी इनको इक्वालिटी नहीं मिलती थी, बहुत ही बैकग्राउंड वाले थे, बैककास्ट। तो जब ये कोटा आया है तो ये सिर्फ अर्बन एरियाज में फॉलो हो रहा है, रूरल में तो हो ही नहीं रहा है। तो जो एम था इसका कोटे का कि बेनिफिट करे बैकवर्ड कास्ट पीपल भी, तो वो तो पूरा फुलफिल हो ही नहीं रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर रिजर्वेशन है तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा रिजर्वेशन के चक्कर में, जबकि रिजर्वेशन इटसेल्फ इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली, दैट्स द वेरी रीजन कि रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक रूरल बेसिस में पहुंचा ही नहीं है वो। और ये अग्री करते हैं रूरल प्लेसेस में जितने भी लोग हैं, अब जब उनको पता लगता है कि रिजर्वेशन है और अर्बन एरियाज में है, वो अर्बन एरियाज में आके पढ़ने की कोशिश करते हैं, अग्रीड। तो और दूसरी चीज जो आप डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हैं, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 15 ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन आपको मैं बताता हूँ, द एग्जैक्ट वर्ड्स आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स बीइंग कास्ट, रेस, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। और जो ये रिजर्वेशन है वुमेन, चिल्ड्रेन एंड बैकवर्ड क्लासेस जितनी भी है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 15, उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दिस इज डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट। डिफरेंस होता है डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट में। एक 8 साल के बच्चे से गोली लगती है और बंदा मरता है, और एक 20 साल के लड़के से गोली लग के बंदा मरता है, दोनों को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती। 20 वाला लड़का ये नहीं बोल सकता इसको तो फांसी पर लटकाया नहीं, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अग्री करोगे? Now, that's distinct treatment. Reservation was just to bring the backward classes onto the front line कि same page पे लाके यहाँ से शुरू करो। And if general जितने भी बंदे हैं capable हैं, उनको अपनी capabilities पे भरोसा है, तो वो वैसे भी कर लेंगे। और अगर backwards में वो capable नहीं है, नहीं कर पाते, तो वो graduate ही नहीं होंगे। बट वो सीट ले लेंगे, आप ये मानते हो कि वो सीट तो ले लेंगे उनकी? फिर जो टैलेंटेड है वो ग्रेजुएट हो सकता था ना, अगर उसे सीट मिल जाती तो वो नहीं हो पाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे मैं यही बोल रहा हूँ कि जो 93 अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2008 में, जिसमें क्रीम लेयर जो सिर्फ ओबीसी को दी थी, वो SC/ST में भी इंक्लूड कर दी जाए, ताकि SC/ST के लोग जो केपेबल नहीं है वो आगे ना जाए, सिर्फ उन्हीं को वो मौका मिले जो लिटरली केपेबल है। आकांक्षा मैम, आप कुछ कह रही थी? मैं एक जनरल प्रोस्पेक्टिव पे बात करूंगी बेटा, कि माना जो कैपेबल हैं वो पीछे रह जाते हैं, बट दे डोंट गिव अप, दे ट्राइड कि उनका नेक्स्ट टाइम नंबर आए। बट हाँ, अब हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इतना तो किया है कि उनकी ST/STs, OBC कोटास की सीट्स कम करी हैं, और कई जगह मैं बोलूंगी कि आपके यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट रख दिए। आपकी सेकेंडरी थिंग हो गई है कि आप ओबीसी हैं या ST/ST हैं या कुछ और हैं, आप शेड्यूल कास्ट भी हैं, वो सब सेकेंडरी हो चुकी है। प्राइमरी और प्योरिटी बेस्ड में ये आता है कि आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद आप एडमिशन की बात कीजिए। एग्जैक्टली मैम, मैं आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला था, ये मैं भूल गया। जब रिजर्वेशन आई थी तो 2008 में ओबीसी को 27% मिला था, एंड इफ आई एम राइट तो अपडेट के हिसाब से 22% रिड्यूस हो गया। सो ओबीसी जस्ट हैव 5% ऑफ रिजर्वेशन। तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, राइट, कि लोग एजुकेट हुए, उनको अब कास्ट सिस्टम में पता है कि दैट डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू कैपेबिलिटी एंड योर व्हाट यू आर डूइंग इन योर फील्ड। तो उन्होंने अपने आप रिजर्वेशन हटा दी।
तो यही तो है, अगर आप लोगों को एजुकेट करोगे, उनको पता लगेगा कि कास्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो रिजर्वेशन अपने आप हटती जाएगी, क्योंकि कास्ट पहले आई थी, रिजर्वेशन पहले नहीं। तो अगर आपको रिजर्वेशन हटानी है तो पहले कास्ट सिस्टम हटाना पड़ेगा, एंड इट्स अ लॉन्ग रन। एंड फ्रॉम वेयर आई सी इट कि द चेंज इज कमिंग, द जेन जी, हमारी जनरेशन जो है, वी नो कि वी डोंट गिव एनी अटेंशन टू कास्ट सिस्टम। तो जब हम पावर में आएंगे, जब हम अपने द डे वी स्टैंड अप ऑन आवर ओन लेग्स, वी नो दैट वी डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ट्रू। ट्रू। और ऋषभ इस पे मैं एक ऋषभ और बात कहना चाहूंगी कि कई श्योर ऐसे आपके एमएनसी में ही वर्किंग है, या कई स्टूडेंट्स ही आपके बीच में से ऐसे होते हैं जो बताते भी नहीं है कि हम शेड्यूल कास्ट है, एंड दे वर्क, Exactly. दे हार्ड वर्क, दे डू हार्ड वर्क, एंड दे आर वेरी एग्जैक्टली गुड प्लेस एट द इन द सोसाइटी। ट्रू मैम, ट्रू। हाँ ऋषभ, आप कुछ कह रहे थे, अपना पॉइंट रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने अभी बताया अंजलि कि रूरल एरिया में नहीं हो रहा है, तो मोस्टली आप देखें हमारी 70%, 60 से 70% आबादी हमारी रूरल एरिया में बसती है, ये सब जानते हैं। और वहां पे अगर आप रिजर्वेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वहां पे आप ठीक ठीक ढंग से नहीं इसे कर पा रहे, तो आप अर्बन एरिया से पूरा इंडिया को जज नहीं कर सकते रिजर्वेशन से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नॉर्मल से, मैं एक मास मीडिया का स्टूडेंट हूँ, तो मैं मास मीडिया का एक एग्जांपल आपको आपके सामने मैं देना चाहता हूँ कि ऑक्सफैम नाम की एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन सर्वे जो करवाती है, वो एक कंपनी है, एनजीओ है, उन्होंने एक सर्वे किया है, उसमें पता चला है कि इंडिया में कितना ज्यादा जनरल कास्ट का जो होता है। पहली बात मैं जनरल कास्ट बता देता हूँ कितना होता है, कितना ज्यादा है इंडिया में। एससी कितना कम, एससी 17% है, एसटी 9% है, ओबीसी 44% है। उसके बाद 30% जो है वो अदर्स में आते हैं। उस 30 में 10% जो है वो है हमारे नॉन हिंदूज, 20% जो बचे वो बचे हैं हमारे जनरल। तो 70% आबादी उनकी है जो पिछड़े और अदर बैकवर्ड और बैकवर्ड आते हैं। अब बात आती है कि 20% आबादी होके इनका क्या डोमिनेंस है। मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैं दूसरा का एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं अपना एग्जांपल एक बताता हूँ। ऑक्सफैम मैंने जब कल आपने बताया इसके रिजर्वेशन के बारे में, तो मैंने कुछ रिसर्च किया, तो उसमें पता चला कि ऑक्सफैम नाम की कंपनी है, सर्वे करवाती है वो, मतलब कि एनजीओ है। उन्होंने बताया है कि इंडिया में जनरल कास्ट का कितना दबदबा है, कि इंडिया मीडिया में टीवी एडिटर जो है वो 88% जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं। टीवी पैनलिस्ट जो है वो 70% जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे लिए आर्टिकल लिखते हैं, जो दुनिया को दिखाते हैं कि क्या हो रहा है देश में, जगह में, उसमें 72% जनरल कास्ट है। तो आप इससे देख लें कि कितना डोमिनेशन है वहां पे। कोई भी अगर अर्बन की बात करके एडमिशन की, रिजर्वेशन एक एडमिशन तक ही नहीं है, ये रिजर्वेशन का ये एक पार्ट है कास्टिज्म पे जो रिजर्व करवा रही है, ये अफर्मेटिव एक्शन है, ये उसका पार्ट है। रिजर्वेशन के आप अगेंस्ट है तो आप इसके भी अगेंस्ट है कि विमेंस जो महिलाओं में जो आरक्षण मिलता है उसके आप अगेंस्ट हो, रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो। तो रिजर्वेशन में एक अफर्मेटिव जो एक्शन है उसे हम कह सकते हैं कास्टिज्म पे जो होती है। उसमें भी अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो या सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो, तो सरकारी नौकरी में देश में 2% सरकारी नौकरी है, 98% जो होते हैं प्राइवेट जॉब है। वो 2% में अगर थोड़ा सा ये, थोड़े से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती है, जिन्हें समाज में पढ़ जो आप अगर कभी रूरल एरिया में आओ ना, गांव में, तब पता चलेगा उन्हें क्या दिक्कत होती है, उन्हें कितना फेस करना पड़ता है, एक डर रहता है मन में। तो वो जो बात, ये जो मैंने बताया कि आपको, कि मतलब कि इन लोगों को 2% में ही इतनी दिक्कत हो रही है। 2% में अगर आप जॉब ले रहे हो, रिजर्वेशन है, मैं मानता हूँ वो भी 100% नहीं है। अब आगे एजुकेशन की बात। अब अभी तो आईआईटी और आईआईएम में हर इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन है, आप मानते हैं। अब अगर आप ये आईआईटी और आईआईएम में 3% जो है वो एससी एसटी के फैकल्टीज, जबकि उसमें होना चाहिए कितना, उसमें सबका दे रखा है कि इतना प्रतिशत इसको होना चाहिए, इतना प्रतिशत इसको होना चाहिए, बट 3% वहां पे, बस वहां पे जो है एससी और एसटी के लोग हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों 3% है, तो वो बताते कैपेबल नहीं। क्या 3% कैपेबल है देश में? आप कहाँ रिजर्वेशन दे रहे हो वहां पे? रिजर्वेशन हम लोग कितना भी बहस कर ले, कुछ भी कर ले, रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। उसके लिए कोई और तो एक्शन लिया ऋषभ, जाएगा कि उसे उसे खत्म कर दे अंदर से। जैसे कि एक ये है कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा तो कैसे खत्म करें? आईएएस आईपीएस यूपीएससी के एग्जाम में लेटरल एंट्री स्टार्ट कर दिया गया है। दूसरी दूसरी जहां भी है, अब सबको निजीकरण कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे को अब करने की बात है, एलआईसी के सब जगह को अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करा रही है।
फिर रिजर्वेशन बचेगा कहीं। बट मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि रिजर्वेशन जो है वो बड़ी मुद्दा नहीं है। रिजर्वेशन में जो गरीबों को दिक्कत है वो आप देखना है तो आप यहाँ पे एसी में बैठ के, यहाँ पे सब कुछ में बैठ के हम बोल देते कि बिहार ये नहीं कर रहा, यूपी से नहीं आते, तो सबसे ज्यादा मैं बता देता हूँ पिछड़ा जाति बिहार और यूपी में है, ठीक ना। सबसे ज्यादा पिछड़ा जाति बिहार में है। उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि बिहार पॉलिटिक्स, तो मंडल कमीशन जो आयोग हुआ था, वो मंडल जो कमीशन करवाया गया था उनका, वो भी बिहार से आते थे, और जिन्होंने उसका इम्प्लीमेंट कराया था वीपी सिंह, वो भी यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ये बोलना कि आप दिल्ली में बैठ के ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं हम लोग को दिक्कत हो रहा है, आप गांव में आए देखिए कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, पढ़ाई में कितनी इशू हो रही है, सरकारी नौकरी, सरकारी कॉलेज स्कूल की पढ़ाई आप देख लो कितनी गंदी है। अभी आपको ऋषभ, मेरा सरकारी स्कूल में पॉइंट कोई ही वही था, मेरा पॉइंट ही वही था कि रिजर्वेशन जो आप कह रहे हैं कि आप फेवर में है, तो अर्बन एरियाज में ही सारा डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल में हो नहीं रहा है। तो जैसे जी कि जी पीयूष ने कहा था कि रिजर्वेशन होना जरूरी है, ताकि रिजर्वेशन होगा तभी लोग आगे आएंगे, बैकवर्ड क्लास एंड कास्टिज्म खत्म होगा। और तो यही आपका क्या यही पॉइंट ऑफ व्यू सरकार है का भी इसका? नियम है, और यही सरकार का नियम है, और सबका सब बोल रहे सबका साथ सबका विकास। सब जब तक देश में समानता नहीं आएगी देश कभी डेवलप नहीं कर सकता। यहाँ क्या है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आपको मैं डोमिनेंसी दिखा दिया ना कि वो 20% जो जनरल है वो 70% आप देख लीजिए, कोई भी कंपनी, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर बोल रहा हूँ सॉरी, प्राइवेट सेक्टर की जितनी कंपनी उसमें आप देख लीजिए, अब कहीं भी देख लीजिए, उसमें आपको सिर्फ मिलेंगे जनरल के वो 20%, वो 70% जो है आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं तो आपको खुद एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज में जहाँ पे वहां पे एक बार पूछ लीजिएगा कि कितने आप SC ST वहां पे पढ़ते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर बोल रहे कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा तो रिजर्वेशन, तो वो बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जब हम लोग कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो वो बचपन से गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, तो उस टाइम तो कोई नहीं बोलता कि ना नहीं मुझे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए। ये सरकार की विफलता है, ये इसमें हम किसी को दोष नहीं। हाँ, समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा ये होनी चाहिए कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, ऐसा नहीं ओबीसी में क्रीमी लेयर को हर हर साल बढ़ाया जा रहा है। अभी समथिंग 8 लाख है, 1992 में स्टार्ट, जब 1998 में किया गया था तो उस टाइम क्रीमी लेयर में 1 लाख सीट थे। तो धीरे धीरे इसमें कर रहे हैं, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट में बात भी चल रही है कि SC ST में जो क्रीमी लेयर उसे हटाना चाहिए। और उसका मैं एक बार जिन्हें लाभ मिल गया, जिस परिवार को एक बार लाभ मिल गया, उस परिवार को आप अलग कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोगों को 70 सालों में मिल पाया है, उनका जो उनका अधिकार है बहुत कम मिल पाया। और रिजर्वेशन आज का कोई बनाया हुआ नहीं है, हजारों साल से रिजर्वेशन है। बट 70 साल से जब गरीब लोग ऊपर आ रहे हैं, जिसपे आप अत्याचार करते थे वो ऊपर आ रहे हैं, तो आज रिजर्वेशन बुरा लग रहा है। बट आप पिछले 1000 साल से कि शूद्र अगर है तो तुम उसके ये बन के रहोगे, अगर तुम ब्राह्मण होते तुम पढ़ोगे, अगर तुम मैं दूसरे का क्या एग्जांपल दूं, हमारे जो संविधान बनाया अच्छा था, ऋषभ, मैं आपको संविधान दाता रोकना जो चाहूंगी हमारे, बीच में, जी एक आयुष्या को वेलकम करना चाहूंगी। जी सो वी हैव अनदर पैनलिस्ट, Ayushya. She is a student activist working with the All India Students Association. She is best described as an Ambedkarite feminist who is hoping for a casteism-free India and a world where everyone is equal. She is actively working towards building a career as a woman human rights defender. We welcome you, Ayushya. Thank you for having me, Anjali. I Hello, apologize Ayushya. on my behalf. Hi, Tushar. I apologize for the weak connection. It's okay, Ayushya. So I would It's okay, like it's to okay. welcome you with a beautiful question which I have for you. Ki, do you think that reservation is based on the caste system and not on the basis of the economic status? See, the question is about casteism. The real problem isn't really reservation but casteism. जब तक casteism है, I think there is a problem in the network. Technical issue. Okay, so I would like to pass on the question to Piyush. So my question was that reservation is based on the caste system and not on the basis of economic status. तुषार, जो आपका क्वेश्चन है ना वो बहुत वेरिड है। ऐसा नहीं है कि सारी जगह ही कास्ट सिस्टम के बेसिस पे रिजर्वेशन, क्योंकि सेक्स के बेसिस पे भी रिजर्वेशन हो रही है, वुमेन एंड मेल हर चीज अलग अलग, और इकोनॉमिक स्टेटस के भी ऊपर है। क्रीम लेयर जो ऋषभ ने बताया, जो क्रीम लेयर है, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। बट अभी मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन, सारी रिजर्वेशन जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ इकोनॉमिक स्टेटस भी ठीक है और कास्ट सिस्टम के बेसिस भी ठीक है। कास्ट सिस्टम के बेसिस पे ठीक है सिर्फ उन जगहों के लिए जो लोग सच में बैकवर्ड्स हैं, जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके लिए कास्ट सिस्टम के बेसिस पर रिजर्वेशन इज सही। एंड बाकी जो
फाइनेंशियली ठीक हैं, जो स्टेबल हैं, सोशली स्टेबल है, उनको कास्ट सिस्टम के बेसिस पे रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। रविंदर सर, जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं, थैंक यू पीयूष, जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एक फैक्ट है कि 52% ऑफ बैकवर्ड कास्ट पीपल जो है उनके लिए 27% रिजर्वेशन बनाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है एज ऑन डेट, और ओबीसी के लिए अबाउट टू बी 50% के आसपास का रिजर्वेशन कोटा है। एग्जैक्टली। तो देयर इज नो लिमिट फॉर दिस। अगर गवर्नमेंट्स के हाथ सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल नहीं करता, हाई कोर्ट्स कंट्रोल नहीं करती, तो आई थिंक ये जो 50% का लिमिट जो सभी स्टेट फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक ये भी 100 के आसपास भी पहुंच जाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 16(4) जो है हमारा, जो कि हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का अधिकार देता है, तो उसको अगर जब रिजर्वेशन के अगेंस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो हम उसमें खड़े नहीं उतरते, क्योंकि उसमें 16(4) में एक और दे दिया गया है प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन, जो गवर्नमेंट के लिए ही एक पैनल दे दिया गया है कि गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में जाके किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकती है, किसी को भी दे सकती है। तो मंडल रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, मंडल रिपोर्ट्स के बाद प्रमोशंस के अंदर भी रिजर्वेशंस की डिमांड की गई। ओके, उन केसेस को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 2005 में सुना, और उसमें फेवर में ये दिया कि अगर स्टेट लेवल के पास जो है अधिकार है कि वो किसको रिजर्वेशन दे या न दे। और लास्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुनेंगे, फैक्ट 2020 में ही आया है, जिसमें उन्होंने काफी एक जेन्युइन रीजन दिया है कि अगर पर्टिकुलर कोई आपके पास डेटा है जिसके बेस पे आप ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर SC या ST या OBC में पर्टिकुलर इस समुदाय के साथ इनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत पीछे है, और अगर आप वो डेटा पेश कर सकें तो स्टेट के हाथ में वो अधिकार रहेगा कि वो उसको दे सकता है, लेकिन ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बट सर यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 50% वाला चीज लेकर आए, उन्होंने बोला कि कोई भी स्टेट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी में नहीं देना चाहिए, बट स्टिल तमिलनाडु जैसी स्टेट्स इतना ज्यादा रिजर्वेशन देती है, तो उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, मैं तो रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ सर। मैंने आपको पहले भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया मेरा कि जो 2% क्रीमी लेयर की आबादी है, या जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का लास्ट 70 ईयर में उनकी 2-3 जनरेशन इनके बेनिफिट्स ले चुकी हैं, वो ही अपने ही लोगों के 98% रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन के दुश्मन है। तो समुदाय ऑलरेडी जनरल और रिजर्वेशन में बटा हुआ था, उसके बाद रिजर्वेशन में भी अब कैटेगरीज बननी शुरू हो गई हैं। जिनको बेनिफिट मिल रहे हैं उनको मिलते जा रहे हैं, और जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहे उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। तो आई थिंक कोई नया मॉड्यूल पकड़ना पड़ेगा। अगर आप देखें कि फर्स्ट टाइम मोबाइल फोन बना था, तो वो मोबाइल फोन किस क्लास का था, कितनी क्वालिटी का था, कितना सफिशिएंट था, और आज हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अलग अलग शहर में अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से लाइव बात कर रहे हैं। तो समय के साथ बदलाव जरूरी है। आप रिजर्वेशन अभी भी दे सकते हैं, बट पर्टिकुलरली उसका बेनिफिट्स राइट पीपल को जाना चाहिए। उसके लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता सोचना पड़ेगा। जी पीयूष, आप कुछ कहना चाहते थे? तो जो आप बोल रहे, सॉरी मैम, आप कुछ बोल रहे? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे सर ने कहा कि अब इसमें हमें कुछ नई कैटेगरीज या कुछ और लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हैंडीकैप और ट्रांसजेंडर पीपल दे आर द पीपल्स हु आर जेन्युइनली नीडेड दिस राइट। उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको राइट मिले, क्योंकि उन्हें अभी भी सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो चाहे वो हैंडीकैप्स हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये रिजर्वेशन होनी चाहिए तो अब उन्हीं लोगों के लिए होनी चाहिए, और बाकी पीपल को हमें जनरल कैटेगरी में ही काउंट करना चाहिए। मैम, बीइंग अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपके स्टूडेंट्स इस वजह से कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिजर्वेशन के वजह से? जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उन दोनों के आपस के जो क्लैशेस होते हैं, और बहुत यूजुअली हमने देखा कि होते रहते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं?
जहां तक बात है क्लैशेस की, वो थोड़ा बहुत बच्चों के ओपिनियंस हैं एंड थॉट प्रोसेस के बेसिस पे होते हैं, बट कास्टिज्म के बेसिस पे अब तो कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखा है। बट जहां तक बात है कि सीट अवेलेबिलिटी, वो एक जनरल प्रोस्पेक्टिव है जो हमें गवर्नमेंट से मिला हुआ है, हमें उसको फॉलो करते हुए हमें उनके लिए वो सीट्स रिजर्व करनी पड़ती है। और बेसिकली जैसे जिस इंस्टीट्यूट से हम भी बिलोंग करते हैं या जिस यूनिवर्सिटी से हम बिलोंग करते हैं, वहां पे भी एक कैटेगरी हो गई है कि आप पहले एंट्रेंस क्लियर कीजिए, उसके बाद आपका ST SC या आप शेड्यूल कास्ट किस से बिलोंग करते हैं, किस रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, उस चीज को देखा जाएगा। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हो गया है कि आपके पास एजुकेशन हो, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो, देन यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर टैलेंट। बट मैम मेरिट लिस्ट जो होती है वो तो अलग अलग होती है, मतलब SC ST मतलब बहुत डिफरेंस होता है मेरिट लिस्ट में देखा जाए तो ये कास्टिज्म मतलब ये रिजर्वेशन ही क्यों? जैसे अब हम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के लिए अलग कोटा है, SCs के लिए अलग, STs के लिए अलग, OBCs के अलग। इसी बात पे जनरल के लिए कोटा नहीं है। जनरल में कोटा आया EWS में भी आपका क्राइटेरिया है कि 8 लाख या 8 लाख से कम इनकम जिनकी होगी वो उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% पीपल, इंडियन पीपल, इनकी 8 लाख या इससे कम एनुअल इनकम होती है। तो फिर ये तो कोटे का फायदा नहीं हुआ। और उस कहा ये जा रहा है कि SCs के लिए कोटा, STs के लिए कोटा, मुस्लिम्स के लिए कोटा, OBCs के लिए कोटा। तो इसमें आप कास्टिज्म को कैसे हटा रहे हैं? कोटाज इस बेसिस पे कैसे होगा मतलब? बट अब सीट्स कम कर दी गई हैं, सबसे बड़ी बात है, अब सीट्स कम कर दी गई हैं, आपके एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख दिया गया है। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड जरूर लिया है। हाँ, उतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं है कि आप एक रिजर्वेशन को खत्म कर पाए, बट एक पहल कह सकते हैं हम जरूर कि शुरू करें। अंजलि जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन की जो EWS का जो आया जनरल का, जिसमें 8 लाख से बिलो जो है सिर्फ उनको कोटा मिलेगा, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 8 लाख की इनकम, 8 लाख की इनकम के साथ लोग अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैं वही कह रही हूँ, अगर देखो इस इनकम का जो बार सेट किया गया 8 लाख, तो इनको तो जरूर 8 लाख तक जो एनुअली कमा रहा है उसको इकोनॉमिकली वीकर आप कैसे कह सकते हैं? लाइक 50,000 पर मंथ जो कमा रहा है उसको आप इकोनॉमिकली वीक, तो इसका फायदा नहीं हुआ ना कोटे का ऐसे। तो फिर तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जब जो ये बैकवर्ड क्लासेस है इनके लिए भी तो 6 लाख तक का है, उनके बीच फिर उनका भी कोटा कुछ काम ही नहीं आया। नहीं, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि स्कूल्स में एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्रेजुएट्स नहीं हो पाते या डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं, लेकिन उनको सीट मिल रही है मेरिट बेसिस पे। उनके मेरिट तो कम आ रही है ना। आप मेरे को ये बताओ, जैसे कि सपोज एक फैमिली जो नहीं कर पा रही है अफोर्ड, फाइनेंशियल स्टेटस उसका ठीक नहीं है, बट उसके पास कोटा है, अगर उसके पास फाइनेंशियल स्टेटस, ऑब्वियसली इट वोंट बी एबल टू प्रोवाइड द एजुकेशन यू आर गेटिंग राइट। अग्रीड? तो लेट्स जस्ट से, ठीक है, लेट्स जस्ट से मेरे पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैं भी जा रहा हूँ, आपके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए आपको कोटा नहीं, आप अभी आपके पास कोटा नहीं है, तो जो भी आप कर पाओगे अपने हिसाब से, जो भी एजुकेशन लोगे, क्या आपको लगता है कि आप मेरे को, जो मैंने एजुकेशन लिया जिस लेवल पे, आप मेरे को उस एजुकेशन पे बीट कर पाओगे? कर पाओगे, हाँ या ना? आप कहना चाहते हो कि आपके पास कोटा है और मेरे पास नहीं है, आपके पास फैसिलिटीज है मेरे पास नहीं है, तो आप कहना चाहते हो कि जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है उनके लिए कोटा इंपॉर्टेंट है। कूल। बट ये जो स्टेटस इनकम बार है 8 लाख, आप कैसे 8 लाख एनुअली कमाने वाले को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रख सकते हो? जबकि इनकम टैक्स देने की जब बात आती है तो बार सेट है 2.5 लाख से अबव इनकम जिसकी एनुअली होगी वो टैक्स देगा, बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपने रखा है 8 लाख से कम वालों को। सो हाउ कैन यू से कि वो इकोनॉमिकली वीकर है? एंड ये जो 10% कोटा मिला है EWS के लिए, इसमें तो फिर वो सभी कम्पीट कर रहे हैं, SC STs OBC सब कम्पीट कर रहे हैं, बिकॉज वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो जनरल के लिए कहाँ जगह बचती है? बट ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो गए ना अंजलि, कि आप बोल रहे हो आपको कोटा नहीं मिला तो आपको दिक्कत, आपको कोटा मिला तो आपको दिक्कत। मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रही हूँ। आप क्या कहना चाहते हो इस? क्या आपने अभी जो बोला कि SC ST सब उसका फायदा उठा रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं EWS जो कोटा है उसका फायदा सिर्फ कौन से कास्ट उठा सकते हैं, कौन से क्या कौन उठा सकते हैं?
जनरल कैटेगरी के लिए है ईडब्ल्यूएस कोटा। तो अभी आपने बोला कि एससी एसटी भी लेकिन उठा इसके सकते हो, क्राइटेरिया तो देखिए आप, क्राइटेरिया इसमें क्राइटेरिया क्या में है कैसे कि आ गया एससी एसटी जो हुआ है वो इस क्राइटेरिया में है ही नहीं, क्योंकि ये जनरल के लिए है। तो आपने अगर बोला कि जनरल के अगर एससी एसटी इसमें आ रहे हैं तो क्या एससी एसटी कैसे इसका फायदा उठाएंगे? प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए आप। मैंने इस बेसिस पे बोला है कि जैसे क्राइटेरिया है कि 8 लाख से कम इनकम वाले, सेकेंडली जिनका अपना हाउस है 1000 एकड़ से कम में, जिसके एग्रीकल्चरल लैंड है 5 एकड़ से कम में, तो ये तो 80 to 90% पॉपुलेशन है इंडिया की। तो ईडब्ल्यूएस में क्या वो फायदा उठा पाएंगे? ईडब्ल्यूएस में जो आपने बताया कि ईडब्ल्यूएस का फायदा वो एससी एसटी उठाएंगे, वो कैसे उठाएंगे? लो 5 एकड़ जमीन का तो औसत किसान माना जाता है। यस सर। 5 एकड़ जमीन का एक औसत किसान माना जाता है, बहुत अच्छा, उसकी बहुत नहीं अच्छी सर, लाइफ। मेरा जवाब ये, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि अंजलि ने जैसे मुझे अंजलि ने यहाँ पे बोला कि जो ईडब्ल्यूएस का उसका फायदा एससी एसटी वाले सब उठा रहे हैं, तो जब एससी एसटी उसमें जनरल में है ही नहीं, ईडब्ल्यूएस में क्राइटेरिया में आती ही नहीं, तो वो फायदा कैसे उठा रहे? बस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था सर, और कोई बात नहीं। 5 एकड़ जमीन बता रहे ना जी तो जो है जी सर, बहुत होती है 5 एकड़ जमीन। 5 एकड़ जमीन का एक साधारण किसान माना जाता है। रविंदर सर आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली मैं भी यही समझना चाह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस कोटा एक्चुअली जनरल के लिए, तो अगर एससी एसटी के लिए उसमें अलग से प्रावधान ऑलरेडी 70 साल से चल रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में कैसे आएंगे? दिस इज वेरी लो, ऑलरेडी वेरी लो। ये जनरल्स को खुश करने के लिए ही डाला गया है, ताकि जनरल्स की जो थोड़ी बहुत आवाज उठनी शुरू हुई है, थोड़ी आवाज उठनी शुरू हुई है, वो आवाज को थोड़ा बैलेंस किया जा सके, दैट्स ऑल। करेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल डिस्कशन करते हैं कि पीयूष, रिजर्वेशन के बेसिस पे कभी आपको इफेक्ट हुआ? Actually, I'm doing a professional course, तो मैं मर्चेंट नेवी नॉटिकल साइंस, उसमें कोटा लगता ही नहीं। It doesn't matter, there's a screening first test, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो आप एडमिशन लोगे, आपने नहीं क्लियर किया तो नहीं लोगे। तो उसमें कास्ट रिजर्वेशन कहीं आती ही नहीं, कास्ट रिजर्वेशन उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके, तो पर्सनली तो आदि सर बेसिकली बीइंग वेरी एक्सपीरियंस, ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों को फेस किया, आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, आपने बहुत सारे लोगों को टीचिंग दी, तो आपकी पूरी लाइफ जर्नी के अंदर रिजर्वेशंस ने आपको कहां तक, किस लेवल तक इफेक्ट किया जो आप रिजर्वेशन के अगेंस्ट है? मुझे पर्सनली वो हानि नहीं हुई, कारण कि उस जमाने में इतना सख्त नहीं था रूल रेगुलेशन जितना अब हो चुका है इन लोगों के लिए। अब तो जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट दे दिया गया हम लोगों को। हम उस हमारे टाइम पर इतना ज्यादा नहीं था। एससी एसटी का कोटा तो था, लेकिन उसके खिलाफ कोई इतना ज्यादा वंडर नहीं था जितना ये ओबीसी का लागू होने के बाद हुआ है। हम पर्सनली मुझे कोई नुकसान कभी नहीं हुआ इससे, क्योंकि हम उससे बहुत पहले लग चुके थे सर्विस में। ओके। और रिटायर्ड भी बहुत 6 साल रिटायर हो, तो इसलिए मुझे पर्सनली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आगे बच्चे जो हैं वो तो हमारे भी हैं, सबके हैं, और बच्चे को पैदा होने में जो है नहीं वो उतना ही दर्द एक हरिजन महिला को होता है, उतना ही एक ओबीसी वाली को होता है, उतना ही जनरल कैटेगरी को होता है। और गाँव में तो सब जो है नहीं बराबर है, जाकर देखो आप, वहाँ एक ही जैसे स्कूल है, उन्हीं में ब्राह्मण पढ़ते हैं, उन्हीं में हरिजन पढ़ते हैं, उन्हीं में जो भी है सब उन्हीं में बराबर पढ़ते हैं, एक जैसे एजुकेशन लेते हैं, सब एक जैसा ही उनका वातावरण है, सबका खाना पीना रहन सहन सब एक जैसा ही है। फिर जो है नहीं उनको आगे चल करके कैटेगरी वाइज बांट देना कहाँ तक उचित है कि उनको जो है नहीं वो दे दिया जाए। ऋषभ, आप जैसे अभी गांव के अंदर हैं और बीइंग बिलोंगिंग टू अ मतलब फार्मर फैमिली, तो आप ये सारी चीजें रियल लाइफ में अच्छे से फेस कर सकते हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं खुद क्या कहूँ, मैं जिस कास्ट का हूँ और मैं जिससे बिलोंग करता हूँ उसका मैं खुद देखता हूँ यहाँ पे दबदबा ज्यादा है एससी एसटी वाले के ऊपर या सबके ऊपर, दलितों के ऊपर, और ये तो नॉर्मल है, ये तो हर दिन का न्यूज़ है। मैं आरडी सर मेरे से बहुत नॉलेजेबल ज्यादा हैं और उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, बट मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आरडी सर से कि सर, क्या अगर आप रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं
तो क्या देश में जिस चीज के लिए रिजर्वेशन लाया गया था इक्वलिटी के लिए, क्या समानता देश में आ गई है? मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अनइक्वल उसके अगेंस्ट हूँ। रिजर्वेशन सर क्या देश में समानता आ गई है? जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है उनको बिल्कुल रिजर्वेशन ना दिया। वो बात तो मैं भी बोल रहा हूँ कि जिनको आवश्यकता नहीं है, बट मेरा बात ये है, लेयर को इतना हाई मत रखो कि 5 लाख 10 लाख बहुत कम पर लाकर रखो क्रीमी लेयर। नहीं सर, मेरा बात ये है, क्या अगर देश में समानता आ गई है, क्या आप अगर एक नॉर्मल सा सर्वे है, पिछले साल इंडिया में 600 लोग सिर्फ जो सीवर साफ करने वाले, वो सिर्फ 600 लोग मतलब जहरीले गैस के कारण वो मारे गए, जितना एक साल में आतंकवादी के कारण देश में नहीं मारा जाता है। तो उस 600 में से आप अगर जाके उसमें से पूछिएगा कि तुम कितने हो जो दलित हो, मुझे तो लगता है 95% से ऊपर दलित होगा। अगर देश में समानता आ गई है, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, तो कल ऐसा होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म, इक्वलिटी। अगर जो दलित को पंडित बनने का मन है, जो पंडित बनने का मन है, वो पूजा कराने का मन है, स्वीपर के लिए भी ब्राह्मण लड़के अप्लाई कर देंगे। आप वो हटा कर देखिए, एक बार कास्ट बार हटा करके देखिए, स्वीपर की पोस्ट के लिए भी ब्राह्मण अप्लाई कर देंगे आज। अच्छा, स्वीपर के पोस्ट के लिए ब्राह्मण अप्लाई करेंगे? सर अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि स्वीपर की पोस्ट के लिए ब्राह्मण अप्लाई नहीं कर सकते। सर ब्राह्मण तो अप्लाई कर ही सकते स्वीपर के पोस्ट के लिए, करते तो नहीं है क्योंकि 95% है वहां पे। और दूसरी बात सर, आपने जो बताया मुझे स्कूल की बात, कि स्कूल में ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, दलित भी पढ़ते हैं, मुझे आज तक, मैं 4 गाँव यहाँ पे मैं अभी घूम के, कल मैं क्लियर आपको वीडियो भी भेज दूंगा कि 4 गांव में मैं घूम के अगर सरकारी स्कूल में जाता हूं तो उसमें से 90% से 80%, सॉरी 90 अगर बोल दिया तो 80% उसमें से जो है स्टूडेंट, वो मुझे दलित मिलते हैं। और जो मैं देखता हूँ अपर कास्ट के, वो कहाँ पढ़ते हो तुम, पूछता हूँ तो वो बोलते हैं मैं सीबीएसई में पढ़ता हूँ, जबकि वहाँ पे तो अगर ये नहीं है, सेपरेट स्कूल तो होते नहीं अपर कास्ट के लिए, गाँव में कोई सेपरेट स्कूल नहीं होते, तो वहाँ पे बच्चे जाते नहीं है क्योंकि वो उनके पास है सफिशिएंट। यहाँ के सरकारी स्कूल में वो क्यों जाएंगे? यहाँ पे पढ़ाई का वैसा माहौल नहीं है, तो वो सरकारी स्कूल में जाके अपना, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं, हाँ है प्राइवेट, सब जगह सब सरकारी स्कूल है, उनमें पढ़ते हैं, उनकी 10-15 रुपए पर मंथ की फीस देना भी उनके लिए, हर कास्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। राइट, तो यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके लिए 10-15 रुपया देना अगर मुश्किल है, कोई दलित से जो बिलोंग करते हैं, और वो अगर कॉम्पीट करे आपके साथ। जी सर, दलित के लिए तो 2 रुपए थी और हमारे लिए 12 रुपए थी। हमें 12 रुपए। इस पे मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूँ सर, कि गांव में हर जनरल कास्ट के लिए जो गरीब है उसके लिए बीपीएल कार्ड बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। उस कार्ड के बदले, वो बीपीएल कार्ड दलित के लिए बनता है, इसके लिए बनते हैं। उस कार्ड के लिए बीपीएल सरकार ने जो कार्ड बना, तो उस पे 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो गेहूं और 5 रुपए किलो चावल मिलता है। हर एक घर में हर एक आदमी के ऊपर 5 किलो बांधा हुआ है सरकार की तरफ से। और यहाँ पे सारे उस चीज का फायदा उठाते हैं, जो अमीर है जो गरीब है सारे उठाते हैं, सब लाते हैं वहां से खरीद के। तो बीपीएल कार्ड बना रखा है सरकार ने कि अगर आप गरीब हो तो उसे, ऐसा नहीं कि सरकार ने छोड़ दिया उसे, अगर आप गरीब हो तो आपके लिए बीपीएल कार्ड है, आप जनरल कास्ट से हो, अगर आप गरीब हो तो आप बीपीएल कार्ड का फायदा उठाओ, राशन कार्ड का। और मैंने देखा है बहुत उठाते हैं, 2 रुपए 5 रुपए किलो, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजर्वेशन सर, मतलब ये अपॉर्चुनिटी की बात है, जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जनरल कास्ट को नहीं मिल पाती आगे चलकर सर, क्योंकि वो फिटीजी और आकाश जाके गरीब बच्चे नहीं पढ़ते सर, उनको जिस वो फिटीजी आकाश जाके नहीं पढ़ पाते तो वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे उनसे सर। सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर जो जितने भी अगेंस्ट हैं, मतलब सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन एंड स्टफ, अगर उन सब अगेंस्ट हैं, तो क्या आप लोग रेडी हो अपना फैमिली नेम ड्रॉप करके उन लोगों के लेवल पे जाके कम्पीट करने को? अगर आपके हिसाब से वो गलत है रिजर्वेशन, तो अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपको अपना फैमिली नेम हटाना है, आपको उनके लेवल पे जाके उनसे कम्पीट करना है, उनके लेवल से, तो आप रेडी हो? पीयूष किस लेवल की बात कर रहे हैं? मतलब कि अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के या एजुकेशन सिस्टम में जो जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मतलब बेसिकली जिनको कोटा का एक्चुअली जरूरत है। तो अगर सर कह रहे हैं रिजर्वेशन हटा दिया रिजर्वेशन, ठीक है, तो अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो आप बैकवर्ड्स को इग्नोर कर रहे हो, जो कि पॉसिबल है नहीं, बिकॉज फैक्ट्स डजंट सीज टू एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज वी इग्नोर देम। ओके, एब्सोल्युटली।
आपके पास एक ही चॉइस है कि आप अपना फैमिली नेम ड्रॉप करो, आप उनके लेवल पे जाओ और कम्पीट करो, क्योंकि उनको तो ऊपर लाने से आप बोल रहे हो कि रिजर्वेशन हटा दो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हटा दिया। मतलब बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिविलेजेस, जो नॉर्मल लोगों को प्रिविलेजेस मिल। ओके, अगर मैं सबको बोल दूं कि अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने जितना कमाया है, जो भी किया है, आप सब उनको छोड़ दो, बोलो कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, मेरे को उनके लेवल पे जाके कम्पीट करना है, तो आप रेडी हो? अगर आपके हिसाब से रिजर्वेशन जरूरी नहीं है तो ये तो फिर कोई टास्क ही नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। एवरीवन हूज कास्टिज्म नाम हटाने से नहीं होगा, नाम करने से नहीं होगा, ये तो कास्टिज्म तो अंदर आदमी के अंदर बैठ रहा है डिस्क्रिमिनेशन से सारा। राइट, डिस्क्रिमिनेशन हटा दो, कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। सर जिस डिस्क्रिमिनेशन क्या सर हमारी जनरेशन में मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि हमारी 90% ऑफ द जनरेशन में कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करेगा अपने आप। एग्जैक्टली, वी बीइंग कॉलेज स्टूडेंट हमें एक चीज पता है, तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है वो हम लोगों के पास से आ रहा है जो पावर में है, एंड पावर में वो लोग जो मिले नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन पीयूष मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन गांव में आ रहा है, गांव के तबके में आ रहा है कि अगर मैं बड़ा कास्ट का हूं, तुम मेरे साथ कैसे बैठ सकते हो, तुम नीचे बैठोगे, ये आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन। ये आ रहा है कि अब ऐसी बात नहीं है, अब ऐसी बात नहीं है, सर ऐसी बात नहीं है तो मैं परसों मैं सर ऐसी बात नहीं है तो मैं 20 अगस्त का एग्जांपल देता हूं। एक मिनट मैं एक बात लास्ट खत्म करना चाहता हूं। ओके 20 मैं सर एक बात एक बात मुझे खत्म करने दो तुषार, उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कुछ कह रहे हैं एक बार। हाँ जी बताइए। हाँ एक मिनट में ये बोलना था, 20 अगस्त को जो ये हुई थी, 20 अगस्त के न्यूज़पेपर आप खुल के देख ले, टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी न्यूज, एक 15 साल की बच्ची जो थी वो एक जनरल कास्ट के घर पे जाके उड़ीसा में गांव में वहां से जाके ना एक फूल तोड़ ली। फूल तोड़ने के वजह से उसके 40 परिवार को बॉयकॉट कर दिया गया गाँव से। क्या ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मैं कहीं और का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं 20 तारीख एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या गलती की था? बस उन्होंने फूल तोड़ दिया। सर ऋषभ तो गांव में फर्स्ट टाइम वो बता रहे हैं कि वो देख रहा है तो ऑब्वियसली सही होगा ना। सर कुछ फूल तोड़ने से क्या कर दिया जो 40 परिवार को आप निकाल दिया सर? 40 परिवार एक खून के थे जो निकाल दिया। फूल तोड़ने से आप निकाल दे रहे हो सर, आप मार दे रहे हो दलित को। इधर दलित 10 साल आजमगढ़ में 20 साल बाद कोई प्रधान बना था दलित में। मैं 16 अगस्त का बताता हूँ, 20 साल बाद प्रधान बना था देश में आजमगढ़ में पहली बार, उसे मार दिया गया। क्यों मार के? क्योंकि वर्चस्व बेस्ट जनरल का वहां पे। ऋषभ मैं एक चीज कहना चाहूंगी जी मैम, जहाँ पे पुरानी कुनीतिस को अभी भी माना जाता है, जहाँ पे बिल्कुल आपके जो सीनियर सिटीजन एज ग्रुप के आते हैं, जो बड़े ठेकेदार आते हैं, उनमें अगर अभी तक ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो उस रीजन से हो रहा है। वो एक जाति को देख के नहीं हो रहा है, वो सोच के बेसिस पे हो रहा है कि उनकी खुद की मेंटालिटी कैसी है। ये मेंटालिटी वो मेंटालिटी हमें बदलने के लिए हमारी यूथ ही ऐसी जनरेशन है जो इसके लिए एक एफर्ट ले सकती है। उनको एजुकेट करके हम इस पे बात करेंगे तो बहुत सारी कुनीतिस बाहर आएंगी और ये चीजें होती आ रही है। हमें इनको रोकने के लिए, जैसे आप जैसे यूथ हो, जर्नलिज्म पढ़ रहे हो, तो आप अपने एरिया में ही आप जहाँ रहते हो वहां पे कुछ ऐसे बच्चों का ही ग्रुप बना के अवेयर कर सकते, चाहे आप थिएटर के नुक्कड़ नाटक के थ्रू उनको समझाइए कि ये चीजें अब गलत है, मानसिकता अपनी बदलिए, तो ये परिवर्तन होगा। पर परिवर्तन के लिए हमें खुद से कदम बढ़ाने हैं। हम उस पे शेड्यूल कास्ट या ओबीसी का धप्पा लगा के ये बात को दबा नहीं सकते। ये उनकी मानसिकता की बात है बेटा, मानसिकता को। आकांक्षा मैम मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है SC ST के साथ कि नहीं? अभी देखो, अगर हम रूरल सेक्टर्स की बात करें तो मैं कहूंगी कि वहां पे भी एक ही स्कूल होता है जिसमें रूरल के भी बच्चे जा रहे होते हैं और जिसमें जनरल पब्लिक के भी, और कोई वहां तो इतना भी नहीं होता कि कई बारी डॉक्यूमेंटेशन में भी पूछा जाए कि आपका बच्चा किस जाति का है। बस उनको एडमिशन दिया जाता है क्योंकि वो एक ही स्कूल होता है जिसमें आपको पढ़ना है। बट ये हमारे जो पहले के लोग हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी मानसिकता या जो इन चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं ट्रेडिशन के नाम पे, वो ये चीजों को आगे ले जा रहे हैं, चाहे वो रूरल सेक्टर हो या अर्बन सेक्टर हो। अर्बन सेक्टर में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो जाति के बाद में भेदभाव करते हैं, जो काम वाली घर में आती है उससे बदतमीजी से बात करते हैं। तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि वो ST SC है या OBC है तब वो भेदभाव कर रहे हैं, वो उनकी मानसिकता के बेसिस पे वो भेदभाव कर रहे हैं।
तो उन चीजों पे मेरे ख्याल से हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, जो हमारा टॉपिक है उस पे, क्योंकि ये तो मानसिकता की बात है, सोच की बात है ये बेसिकली। अगर ठीक है। आप अपनी सोच एक पॉजिटिव वे में बदलते हो तो उससे काफी सारी चीजें रुक सकती है आज की डेट के अंदर। बिल्कुल जी सर। रविंदर सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मेरा यही कहना है कि अगर हम 70 ईयर में, लास्ट 73 ईयर में अगर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, उस स्पीड के बाद भी अगर अभी तक करेक्शंस हम नहीं ले पाए हैं लोअर लेवल तक, तो मतलब ये जो अभी पैटर्न हमने लागू किया है, ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज न्यू पैटर्न? ऐसा क्या किया जाए जिसकी फेवर में रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया जाए और वो उनकी फेवर में उनके लाइफ स्टैंडर्ड को मुख्य धारा में ला पाए। आज एलन है, जी है, पर्टिकुलर ढेर सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के कोचिंग सेंटर्स हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनको रिजर्वेशन बाकायदा प्रमोशंस को छोड़ दिया जाए और नॉर्मली एडमिशन में छोड़ दिया जाए, बट इनको कोचिंग्स में इनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाए? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि इनकी मानसिकता को बदलने के लिए, इनकी विल पावर को बढ़ाने के लिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इनको वहां पे एडमिशन दिए जाए, ताकि वो एक जनरल कास्ट के आदमी के साथ या भी जो भी उसके साथ जिसने भी गलत किया है उनके बराबर आके वो इक्वलिटी से खड़ा हो सके? क्या हम दूसरे रास्ते ढूंढ सकते हैं इसके लिए? मतलब एक छोटा सा फनी किस्सा पढ़ा था मैंने, दिस इज जस्ट जोक ओनली। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, SC ST कोटे में थे वो लोग ऑब्वियसली, एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, दैट इज ओनली 33%, तो पापा मेरा क्या होगा आगे, करियर डूब जाएगा मेरा। तो बच्चे ने पिता ने आगे से जवाब क्या दिया, बेटा टेंशन मत ले, तू इंडिया में है, यहाँ पर मार्क्स से नौकरी नहीं मिलती, यहाँ पे कास्ट से नौकरी मिलती है। तो दिस इज द मेन थिंग कि ये सोच है ना, ये सोच, इसको बदला जाना चाहिए। सोच को बदलना जरूरी है, तभी वो राइट जगह पे आप उस चीज को यूज कर पाएंगे, उस चीज का बेनिफिट हो पाएगा। अगर इसी स्पीड से हम चलेंगे तो ये तो यार 500 साल बाद भी नहीं होगा, तो फिर व्हाट इज द लिमिट? कहीं ना कहीं एक चीज की लिमिट होती है। एक प्रोडक्ट के ऊपर भी एक्सपायरी लिखा होता है, एक आदमी की भी एक्सपायरी होती है, तो इसको हमें समझना चाहिए कुल। जी ऋषभ सर, आपको क्या लगता है कि कोई भी अभी पॉलिटिकल पार्टी ये कदम उठाएगी, कोई भी सरकार ये कदम उठा सकती है, रिजर्वेशन खत्म हो सकता है? मतलब ही नहीं है, हमें रिजर्वेशन के साथ जीना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। पॉइंट इज दिस, पॉइंट ये है कि रिजर्वेशन गलत नहीं है, बट जिस तरीके से रिजर्वेशन को गलत तरीके से लिया जाता है, मिसयूज किया जाता है, वो गलत है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अर्बन में होना चाहिए, वहां पे रिव्यू होना चाहिए, बट अगर बात आए यहाँ पे रूरल पे, तो अभी यहाँ पे बहुत चीज बाकी है। सरकार को ये करना चाहिए कि रिजर्वेशन एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर देना चाहिए। लोग जब एजुकेटेड होंगे तब समझेंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुछ बड़ी चीज नहीं है, बट गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में बहुत देखने को मिलता है, मैं बहुत फेस करता हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि कैसे छोटे लोग को कैसे कर दिया जाता है। Actually, I was working in UP, उत्तर प्रदेश में। मैं लखनऊ में रहा हूँ, इलाहाबाद, कानपुर और इधर तुम्हारा वाराणसी, मिर्जापुर, देहात में खूब घूमा हूं मैं, गांव में भी रहा हूँ। तो एक्चुअली वहां पे फील होता है, वहां पर जाते हैं तो मतलब मुझे किसी गांव में जाना था, तो पहले मैं गया कार से एक जगह तक, कार के बाद उसके आगे मुझे बाइक से जाना पड़ा, बाइक के बाद मैं आगे नाव से गया, नाव से नदी क्रॉस करके मैं पैदल गया। और जो मेरे साथ चल रहे थे वो एक्चुअली SC ST कोटे से थे, मतलब उस दलित जाति में आते हैं, दलित में थे। वो खुद मुझसे दूरी बनाकर चल रहे थे, वो मेरे पास ही आ रहे थे। मेरे मन में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, मैं उनके साथ बैठ के खाता पीता हूँ। मेरी कंपनी में पता नहीं कितने एम्प्लॉय काम करते होंगे, हम उनसे जात पूछ के, कोटा पूछ के उनको जॉब पे नहीं रखते हैं। हम उनके टैलेंट को देखकर, उनके काम करने के तरीके को देख के, कॉन्फिडेंस लेवल को देख के उनको काम पे लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोअर तबका जो छूटा हुआ है अभी भी मुख्य धारा में आने से, उनकी सोच को भी तो बदलना पड़ेगा। वो अभी भी अपने आप को बैकवर्ड ही समझते हैं। एग्जैक्टली सर, जैसे ऋषभ ने बोला कि रूरल एरियाज में अभी वो फेस करते हैं, जैसे कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने पॉइंट में कि रूरल एरियाज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये
उनकी सोच है वैसी, बिकॉज उनका माइंडसेट चेंज करना है हमें। अर्बन एरियाज में नहीं होता है इतना। अर्बन एरियाज में जैसे पीयूष ने बोला कि हम लोग, हमारी जो जनरेशन है वो इतना नहीं करते रिजर्वेशन को, लेकिन रूरल एरियाज में ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग सोचते ही ऐसा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि ट्रेन में आप बैठे थे एंड वो खुद ही दूरी बना के चल रहे थे, तो वो उनका माइंडसेट ही वो है। पॉइंट ये है रिजर्वेशन। अभी भी थोड़ा प्रोसेस वही है कि एक हेडपंप लगवा लो अपने घर के बाहर फ्री ऑफ कॉस्ट, एमएलए से जाके साइन करवा लो, सरपंच से करवा लो, तो वो कैसे बदलेंगे आप? वो तो बदलिए सर। उनके सर वो इतने बड़े हैं, उनकी 70 साल की जिंदगी की सोच आप अगले 10-15 साल में नहीं बदल सकते। ये 70 साल नहीं है, ये 1000 साल से हो रहा है। 1000 साल पुरानी सोच है। 1000 ही, मतलब 70 साल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली 1000 और 70 रेशो देखो ना आप कितना है। तो इसमें इतनी जल्दी तो बदलने से रही। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस हिसाब से तो मेरे को ये चेंज बहुत सही लगा कि एटलीस्ट हमारी जनरेशन तक तो हम इतने चेंज हो गए कि हमें पता है कि इन चीजों का कुछ नहीं है। कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, नथिंग मैटर्स। एटलीस्ट अगर यहाँ तक हम आए तो ये बहुत अच्छा है ना। और अगर उसकी वजह से आए हैं, इस सिस्टम की वजह से, तो जरूरी सिस्टम में कुछ है। और पिछले 50-60 साल से ही है। 1000 साल पहले क्या अंग्रेजों के राज में तो ब्राह्मण भी ऐसा ही था और मेहतर भी बराबर था। इसी तरह से मुगलों के राज में भी सर इसके हिसाब से, सर अगर सब बराबर थे इसके हिसाब से, आजादी के बाद कह लो कि हमें जैन की सोच बदलनी पड़ रही है। सर इसके हिसाब से हम सब एक जैसे दलित थे, एक जैसे हम दलित ही थे उस टाइम पर। कोई भी हायर कास्ट का नहीं मानते थे। अंग्रेज किसको हायर कास्ट का मानते थे, या मुस्लिम किसको हायर कास्ट का मानते थे? मुगल सबको बराबर मत समझते थे हमारे। तो इसलिए जो है ना 50-60 साल की ही इमेज है जो लोगों के दिमाग में है हायर कास्ट के, लोअर कास्ट की। अदरवाइज जो है ना उस टाइम पर सब बराबर थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते। सर अगर इसके हिसाब से अगर आप बोल रहे हो कि ये सब नहीं था, तो आपके अकॉर्डिंग तो अनटचेबिलिटी कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए था। बट हम तो उसको इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मतलब सब झूठ है। अगर ये दलित और इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, तो अनटचेबिलिटी तो एक ऐसा फिनोमेनन ये हमेशा से ये हमेशा से रहा है। ये हमें या तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है पीयूष, ये हमेशा से रहा है। ये सर आपको बताने या किसी को बताने की ये सब जानते हैं कि ये हमेशा से रहा है। शुद्ध रहे तो तुम टच नहीं करोगे, शुद्ध रहे तो तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे, ये तो हमेशा से रहा है। आज तो मानते हो इस बात को कि खत्म हो चुकी छुआछूत? कहाँ खत्म हुआ है सर? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है सर खत्म हो रहा है सर। कहाँ खत्म हो रहा है? मुझे कहीं खत्म हुआ होता तो परसों वाला मैंने एग्जांपल दिया, खत्म हुआ होगा तो 40 के 40 फैमिली को बॉयकॉट कर दिया जाता, गांव से बेघर कर दिया जाता। उसका घर नहीं था वो, क्या उसकी राइट्स नहीं थी? कोई इसी बात को हुए या किस बात को हुए ये तो नहीं कह सकते ना हम किस बात को। सर खत्म नहीं हुई है सर खत्म नहीं हुई है। ये अर्बन में खत्म हो गई क्योंकि वहाँ एजुकेशन अच्छा है, वहाँ के लोग समझते हैं। क्राइम है, अनटचेबिलिटी क्राइम। सर तो ये चीज उनको रूरल एरिया में नहीं पता ना। अगर रूरल एरिया में उनको पता होता कि अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, तो बिल्कुल सही बात है। हरिजन एक्ट लगवाए थे मायावती ने, खूब सबको पता है क्या कितनी बुरी हालत बना दी थी देश में। सर आप मेरे को डाटाबेस देके आप ये कह सकते हो कि मायावती ने पूरे इंडिया में जितने रूरल एरिया उन सब में जाके मायावती पूरा इंडिया में कैसे लगवा सकती है? वो यूपी में लगवा सकती है भाई, पूरा इंडिया में कैसे लगवा सकती है मायावती? तो मैं बोल रहा हूं सर जो कह रहे हैं कि मायावती ने ये लगाया वो लगाया। जब आप 40 गाँव की बात कर रहे हैं, किसी एक गाँव की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ना, 40 गाँव परिवारों की, तो इसी तरह से मैं भी एक प्रदेश की बात कर रहा हूँ सर। वही तो बोल रहे हैं उस प्रदेश का ही मैं एग्जांपल देता हूँ सर। उस प्रदेश में 16 अगस्त को एक आजमगढ़ से प्रधान बनता है, उसे बस 20 साल बाद कोई दलित प्रधान बनता है, उसे बस इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि बोलते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई हम लोग। ये मैंने उसी का एग्जांपल उसी जगह का मैं बोल। लड़ाई होती है और उसमें ब्राह्मण होता तो प्रधान को भी मारा जाता, अदर कास्ट का होता सर। नहीं सर कभी नहीं मारा गया। आप वहाँ नहीं मारा गया सर, नहीं मारा गया सर। वो दलित था इसलिए मारा गया सर। वो तो मरा तो इसलिए आपस की है। दूसरा नहीं सर, वो दलित था इसलिए मारा गया क्योंकि उसे एक दलित को एक जनरल वर्ग हमेशा से नीचे दबा के रखा है। कोई भी अगर आज आप रिजर्वेशन का अगेंस्ट या कोई भी रिजर्वेशन, मैं तो ऐसा भी दिखाऊं कि बहुत सारे पापा बातें हैं जो आप कर रहे हो कि भाई ये दलित वर्ग को दबा के रखा, दलित दलित दलित
मलित पलित, ये सब जो है नहीं जो कर रहे हो ना, यही चीजें हैं जो आपस में नफरत पैदा करती है लोगों के अंदर। नफरत पैदा है तब तो मारे जा रहे हैं दलित, नफरत पैदा है तब तो दलित को नीचे रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, उन्हें ऊपर नहीं आना देना चाहता है। नफरत है तभी कोई किसी की भेदभाव नहीं करता। सर जो आप ये, चलो सर आपकी सारी बात मान ली, ठीक है, रिजर्वेशन हटा दी। पहली बात तो सर रिजर्वेशन जो आप हटाने का बोल रहे हो वो सुनने और समझने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन कम्स अंडर आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अभी पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट 60-70% तो वही लोग हो गए जो रिजर्व्ड हैं। तो सर अगर उनको नहीं, आप यही बोल रहे हैं वे सकते हैं जो पावर में होंगे वे हटा सकते हैं, और पावर में वही लोग हैं जो 60-70% हैं। सर मैं वही बोल रहा हूँ, आप इसको 15% रिजर्वेशन आर्टिकल 15 में आती है, आर्टिकल 15 डॉक्ट्राइन में आता है, आप डॉक्ट्राइन को छू ही नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रॉपर लॉ है 42nd अमेंडमेंट। छूता जम्मू कश्मीर में धारा 370 को भी नहीं सकते थे, फिर क्यों छू दिया आपने? भाई तो चेंज तो हुआ ना सर, चेंज हो सकता है सर, ये आप फंडामेंटल राइट्स को कैसे, आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं छू सकते सर, कोई भी नहीं छू सकता फंडामेंटल राइट। आप सेक्शन को, एक धारा, आप नॉर्मल एक धारा को आप ये बोल रहे हो वो अलग चीज है सर, ये आप फंडामेंटल राइट्स को कोई एक ही चीज से अलग हो सकता है। आर्टिकल 32 को बोला गया है, आर्टिकल रेमेडीज, उसके कारण थोड़ा आप चेंजेस ला सकते हो, पर फंडामेंटल्स को आप खत्म नहीं कर सकते। अमेंडमेंट कर सकते वो खत्म तो इमरजेंसी हो गया, वो खत्म हो जाएगा तो इमरजेंसी आ गया देश में। जो चाहे सो कर ले, कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। हमने तो ये देख लिया जो उनका मर्जी में वो कराए वहाँ। हमने भी यही देख लिया सर कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होने वाला, चाहे जितना हम लोग बहस कर ले। ये तो हम नहीं कह रहे कि खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, खत्म तो होगा ही नहीं वो। रिजर्वेशन में अमेंडमेंट्स हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, पर हाँ ये बात ठीक है कि खत्म नहीं हो पाएगा, बट अमेंडमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के उतना विल पावर नहीं है कि अभी 10 से 20 साल में कोई खत्म कर ले, क्योंकि सब अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं, सब अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। ऋषभ, जब एक बात है, जैसे मायावती की बात हुई अभी जैसे मायावती की बात हुई, बट जब कांग्रेस की सरकार थी कुछ टाइम पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो रिजर्वेशन के ऊपर बड़ी सारी चर्चाएं हुई थी सर। ये 10 साल के लिए लागू किया गया था शुरू में, 10 साल के लिए, और उसको बढ़ाते बढ़ाते आज तक हम आ लिए। हमने कितने लोग इनमें से ऊपर उठा दिए बताओ तो, कितने उठ गए, कितने यानी वो बन गए इंटेलिजेंट, सब उनके वही है। इस चीज की थोड़ी कितनी जो आज बताओ मैं मोदी का काम कर रहा हूँ, ओवरऑल नेशन की है सर, बात पूरा नेशन उठेगा ना अगर आप कुछ को पीछे छोड़ दोगे। सर मैं आपने बोला सर, जैसे आपने बोला आरडी सर कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जब ब्रिटिश आए थे, उसी टाइम से खत्म हो गया था सब कुछ। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम नहीं था तो BR अम्बेडकर के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि उन्हें पढ़ना नहीं दिया जाता। तो उस टाइम अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जो संविधान जो हुआ था वो BR अम्बेडकर की जिद की वजह से ही तो गांधी जी ने 1932 महात्मा गांधी से पूना पैक्ट जो हुआ था, बिल्कुल सही बात। पूना पैक्ट में उन्होंने भी रिजर्वेशन की मांग की थी, अम्बेडकर जी की रिजर्वेशन, हाँ तो मांग की उन्होंने नहीं करवाया। ये तो है, आपने अम्बेडकर जी की लाइफ भी पढ़ी होगी, उसको सारा भी हायर कास्ट नहीं दिया था, उसको बाहर पढ़ने के लिए भी महाराजा गायकवाड़ ने भेजा था बाहर। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सर आप अगर बोल रहे हो कि खत्म हो गए, तो ये तो BR अम्बेडकर के साथ हुई है घटना, तो मैं दूसरों का क्या एग्जांपल दूं सर? खत्म कहाँ हुई है? आपने बोला था ब्रिटिश के, आपने बोला था ब्रिटिश के टाइम में तो ये है ही नहीं, ब्रिटिश के टाइम में तो था ही नहीं क्या? सर का मतलब ये था कि आरक्षण मिंटो ने किया था, लॉर्ड मिंटो ने, और मैंने पहले भी बताया आपको, उसने कहा था कि मैंने भारत में राक्षस के साथ वो दिए हैं। क्या सर, क्या लॉर्ड में भारत मंत्री क्या लॉर्ड मिंटो जी क्या सर लॉर्ड मिंटो से पहले आरक्षण देश में नहीं था, रिजर्वेशन? क्या उससे पहले ये नहीं था कि शूद्र वाला ही काम करेगा, पंडित वो वाला काम करेगा? ये आरक्षण का नहीं एग्जांपल? वो रिजर्वेशन नहीं था, वो अपनी मर्जी से काम वो अपनी मर्जी से नहीं था सर, दलित को ये महाभारत काल से चली आई हुई है सर, ये महाभारत काल से चली आई है सर कि कर्ण के साथ जो होता था, शूद्र पुत्र है तो तुम नहीं लड़ोगे, आप रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन की बात। दलित को मंदिर में नहीं जाना, रिजर्वेशन नहीं था, वो रिजर्वेशन नहीं था, वो तो काम था उनका।
करते वो थे। काम था। आप बोले कि वो काम था, वो लड़ नहीं सकते हैं। वो अगर आप शूद्र से हो तो आप लड़ नहीं सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, ये रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ ये कहाँ की बात है सर? वो भी तो इसलिए नहीं लड़ सकते थे कि उनके अंदर लड़ने के आमादा पैदा ही कहाँ हुआ विचारों के। वो तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं उसके अंदर खून नहीं दौड़ता था, पानी दौड़ता था सर। उसका खून ऐसा नहीं है ऋषभ। हो सकता है भेज दिए थे और वहां मच्छरदानी लगाकर लेट के थे कि भाई जब गोली इसमें मच्छर नहीं घुसता तो गोली कैसे घुस जाएगी, ऐसे जब लगाकर लौट के था मच्छरदानी। जी मैम आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि ऋषभ, जैसे कि होता है ना कि तुम बोल रहे हो ये महाभारत ये सब, ये एक सेट ऑफ पैटर्न भी होता है। जैसे कई बच्चे हमारे टेक्निकल पार्ट में अच्छे होते हैं, हम बोलते हैं टेक्निकली करते रहो, हमें उन्हें कभी थ्योरी में नहीं डालते। तो सेट ऑफ थिंग्स ये भी हो सकती है, मानसिकता है। मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम राइट्स बनने से पहले की बात की जाए तो एक तरीके की मानसिकता जो लोगों में क्रिएट हुई थी, वही एक सबसे बड़ा पॉइंट है रूरल एरिया में कि फिगर आउट करके हम उसके ऊपर सोल्यूशन निकालें। अगर रिजर्वेशन है और रहेगी तो उसमें अमेंडमेंट करके हम जो जनरल कैटेगरीज है या जो SC/SCs है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। बट अदरवाइज हम इस पे बहस करें कि रूलर की मानसिकता क्या है या वो पहले राइट नहीं देते थे अब देंगे, वो चीज पे हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक माइंड साइकोलॉजी का पार्ट है कि किसको कैसे राइट देंगे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो एक सेट ऑफ पैटर्न की जरूरत है जिसमें आपके चाहे वो OBC हो या शेड्यूल कास्ट हो या जनरल कैटेगरी हो, सबको एक प्रॉपर राइट। बिल्कुल सही बात। अगर हम लोग भी यही बोलते चाह हैं रहे कि हैं, 50% बस वो चीज है। अगर हम कहेंगे रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तो वो वैलिड नहीं है, वो तो बिल्कुल वैलिड नहीं है, वो रहेगा। बस ये हो सकता है परसेंटेज की बात कर सकते हैं। 1 मिनट, हो सकता है कि 75% जनरल को दे दे या 50% जनरल का हो और 50% में आप बाकी अदर्स कैटेगरीज को डिवाइड कर दे, ये चीज हो सकती है। आपका ये भी हो सकता है कि ट्रांसजेंडर्स और हैंडीकैप्स की सीट बढ़ा दी जाए, बाकी सबको जनरल में ही काउंट करना शुरू कर दिया जाए, या एक स्पेशल कैटेगरी को आपकी रिजर्वेशन में ले लिया जाए। तो ये अमेंडमेंट्स के पार्ट बन सकते हैं। अगर हम उसी चीजों में घुसे रहेंगे, अगर हम उन्हीं चीजों में घुसे रहेंगे जो पहले चली आ रही हैं, तो हमें सोल्यूशन कभी नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही। कुछ चीजें ऐसी होती है जब चेंजेस लाना जरूरी होता है, और उस टाइम को अगर आज के टाइम से कंपेयर करेंगे ना तो काफी सारे तो हमें सोल्यूशन नहीं मिल सकता। हाँ, नहीं मिल सकता। हुआ था एक बार हुआ था मई में, जो एक UGC ने कुछ किया था इसमें रिजर्वेशन के लिए कुछ, मतलब कि उन्होंने बोला था ऐसे होगा ये। तो फिर तुमने सुना होगा कि 2 अप्रैल को दलित ने भारत बंद किया था और कितना नुकसान किया था, करोड़ों अरबों का। और फिर 12 अप्रैल को जनरल ने बंद किया था। बस एक इनिशियल स्टेज UGC ने उठाया था कि रिजर्वेशन में ऐसे चेंजेस करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे। तो क्या लगता है देश में अभी जो हालत है, चेंजेस कोई भी लाए जाए वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होते। अगर आप भी एक सेट ऑफ रूटीन के साथ चाहते हो या एक पैटर्न के साथ चलते हो, तब उसमें आप एकदम चेंजेस लाते हो तो आप इजीली एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? पहले आंसर दो ऋषभ। राइट। तो इसी तरीके से जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें उनके प्रोज एंड कॉन्स झेलने पड़ेंगे। बट अगर एक सेट ऑफ माइंडसेट, एक स्टेटमेंट हमारी गवर्नमेंट के थ्रू दे दिया जाए तो हम सब मानेंगे, चाहे 4 दिन बाद माने, चाहे 1 महीने बाद माने, बट मानेंगे। ये बात भी फैक्ट है। तो बट मैम गवर्नमेंट देगा नहीं, ये बात भी फैक्ट है। गवर्नमेंट जब अपने पे आती है, कई चीजों में वो अपनी बात करवाती है। क्या हमें कभी लगा था कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो जाएगी ऑल ऑफ अ सडन? यस मैम, वो लगा था मैम, चेंज होनी चाहिए। 33 साल हो गया। पता क्या होता है, कई बार जब गवर्नमेंट की बात आती है ना तो गवर्नमेंट कई बार प्रेशराइज भी किया जाता है गवर्नमेंट को। कई चीजें ऐसी होती है कि जो अगर हम पीयूष एक सेकंड, अगर हम बात करें कि बहुत सारी रिजर्व कैटेगरीज हैं, वो इतनी ज्यादा परसेंटेज पे है इस टाइम पे कि अगर वो प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और ऐसा हमने देखा है कांग्रेस के टाइम पे हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं कि हुआ था।
बिल्कुल सही बात है, हुआ था, बट दिक्कत क्या है पता है तुषार? बट ऋषभ दिक्कत ये क्या है क्या कि हो रहा कोई है नहीं कि मानेगा, वो कोई भी नहीं मानेगा ये चीज को, चाहे वो जनरल। अगर आज के दिन में क्या है, आज के दिन में ये एग्जांपल एक नॉर्मल था कि कोई भी यादव या कोई भी कास्ट ओबीसी था ना, पहले उसे रिजर्वेशन में नहीं था 1992 से पहले, तो उसे ये बोला गया था कि वो रिजर्वेशन के अंदर कोटा में नहीं आता, तो बोलता है रिजर्वेशन क्यों करवा दिया, रिजर्वेशन गलत है। और आज के दिन में वही सब ओबीसी वाले अगर रिजर्वेशन में आने लगे तो वो बोलते हमारे साथ अत्याचार हुआ था। हाँ, मुझे पता है मेरे साथ अत्याचार हुआ था, ये गलत हुआ है मेरे साथ, हम भी रिजर्वेशन में बिल्कुल सही है, हम भी हक के बंदे हैं, हम भी चाहते हैं। तो 70% जहाँ पे आबादी 70 से 80%, 70% तो तुम्हें ओबीसी एससी एसटी गिना दिया, और 20% जहाँ 90% आबादी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, वहाँ सोचो कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, सरकार की विफलता कितनी है, और सरकार ने क्या किया इसके ऊपर। इसी बात मैम, जिस चेंज की आप बात कर रहे हो वो चेंज अगर धीरे धीरे आए तो ज्यादा पॉसिबल है। अगर आप अभी उठ के न्यूज चैनल पे किसी पे ये बोल दोगे ना कि रिजर्वेशन हटा रहे हैं, व्हाट विल द आफ्टरमैथ ऑफ दैट? मैंने यही कहा कि हटाना नहीं बोल सकते हम, उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट के स्टेप्स ला सकते हैं। स्टेप्स लाते ही धीरे धीरे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर हाँ गवर्नमेंट कोई एकदम लागू कर देती है कोई चीज तो हमें एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, बट हम उसको फॉलो करते हैं। इसी तरीके से हमें इस रिजर्वेशन बिल में अमेंडमेंट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये चीज धीरे धीरे, हाँ, ये स्लो सरकार कर रही है, एग्जैक्टली मैम, और अगर अमेंडमेंट आती भी है तो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक तरफ से तुम सब चीजें गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हो और खुद सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं करती है, जैसे तुमने बताया ऋषभ, रूरल एरियाज में ये चीजें अभी तक फॉलो नहीं होती हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। वहां के लिए कुछ पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो सरकार हो, या चाहे कोई और थर्ड पर्सन हो, वो स्टेप ले सकता है। बट ये प्रोस्पेक्टिव एक रिजर्वेशन वही तो पीयूष ने जैसा बोला, पीयूष ने जैसा बोला कि धीरे धीरे होगा, तो सरकार ने करना स्टार्ट कर दिया। आप यूपीएससी में देख लो, बायलैटरल एंट्री दे दिया है, प्राइवेटाइजेशन करने लगा सरकार ने, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का सोचा है कुछ, तो ये सब करने के बाद धीरे धीरे रिजर्वेशन बचेगा ही नहीं, क्योंकि 2% तो गवर्नमेंट जॉब है, 2% तो गवर्नमेंट जॉब है, बचेगा ही नहीं। मानसिकता में भी चेंजेस आएगा, तब माइंड साइकोलॉजी भी चेंज होगी, तब लोगों को ये भी लगेगा कि हमारी हार्ड वर्क में जो पावर है ना, वो किसी और चीज में पावर नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम हर चीज अचीव कर लेंगे। अब जैसे कई स्कूल्स है गांव में ही, वो मिड डे मील भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स फार्मिंग करने जा रहे हैं। तो हर तरीके के प्रोविजन को देख के एक सब्स्टिट्यूट वे निकाला गया है, जिससे हमें सोल्यूशंस मिल रहे हैं। और कई बार हमें अपने आसपास में ही सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। हम ये चीज चाहें कि हर चीज का सोल्यूशन सरकार हमारे घर पे आके दे दे, तो वो नहीं होगा। हमें माइंड साइकोलॉजी हो, चाहे आपका किसी भी बेसिस पे हो, हमें खुद से सोल्यूशंस ढूंढने होंगे, खुद से इनिशिएटिव्स करने होंगे। अगर मैंने ये बोला कि घर में हमारी मेड आती है, हम उससे कास्ट नहीं पूछते, हम उससे ये नहीं बोलते कि तुम ओबीसी हो, हटो यहाँ से, क्यों छू रही हो, हम उससे छूने देते हैं, हम काम कराते हैं, हम उनसे खाना भी पूछते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज हमारी आ रही है ना, माइंड साइकोलॉजी चेंज हो रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं। अगर उनके बच्चे को स्टडीज में दिक्कत आती है तो हम भी उनकी हेल्प करते हैं, हम उन्हें खुद गाइड करते हैं कि ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप भर सकते हो और मिनिमम वेजेस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये भी तो एक चेंजेस का ही पार्ट है। तो व्हाई नॉट वी ऑफ दैट थिंग, व्हाई वी आर सेइंग कि हम ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीजों को देख के और उनको इंकरेज करें, हम क्यों ना पॉजिटिव पॉइंट्स को देख के और उन्हें इंकरेज करें। राइट, क्योंकि हर चीज में बुराई होती है। लगता है मैम, आपको इस पॉइंट पे लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब रिजर्वेशन हट जाएगा? क्योंकि अभी आपने बोला कि आगे जाके क्या अभी फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैम कह रही हैं, मैम ने बोला कि जैसे आगे क्या होगा कि क्या पता 75% जनरल कर दें या फिर 50-50 कर दें, तो रिजर्वेशन तो वहां भी हो रहा है, मतलब रिजर्वेशन हटने का भी हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेप्स लेके ये चीजें हो सकती है खत्म, चाहे वो 5 इयर्स में हो चाहे 10 इयर्स में हो। बट तब तक ये भी तो देखो कि पीपल्स के माइंड में बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ एनी अदर रिसोर्सेज, माइंड चेंजेस होंगे, तो लोग खुद से कहने लगेंगे, खुद से चेंजेस आने लगेंगे, तो फिर हमें सोल्यूशन खुद मिलने लग जाएंगे। अंजलि, हाँ बोलो। जो रिजर्वेशन के इसके चक्कर में जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, लोग एजुकेट होंगे। अग्रीड? राइट, अग्रीड। या तो लोग एजुकेट होंगे तो उनको पता लगेगा ना कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं रखा इन सब में। जब तक धीरे धीरे तो वो सब होगा। तो आपका ये क्वेश्चन पूछना कि हाँ आगे जाके होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा।
as long as people are being educated. मैं वही कह रही हूँ, मैं खुद बिलीव करती हूँ कि होगा, बट मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे मैम ने बोला या कि 75% एंड 25% कर देंगे। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हाँ, एग्जाम्पल समझ आए तुम्हें। और दूसरी बात, एक और चीज मैं तुम्हारी अवेयरनेस के लिए बताती हूँ, आप लोगों को कम पता होगा, हमारे रूरल एरियाज में हर रूरल एरिया का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रेडियो होता है। एक होता है हमारा रेडियो और एक होता है कम्युनिटी रेडियो, जो एक पर्टिकुलर एरिया की 10 to 15 किलोमीटर की रेडियस में फ्रीक्वेंसी कैच करता है। आज वो कम्युनिटी रेडियो भी अपने स्टेशन में बैठ के जो गांव के बच्चे हैं उन्हें उनके टीचर्स को वहां स्टूडियो में बुला के या रिकॉर्ड करके उनके घर से वहां पे वो लेक्चर्स चला रहे हैं बच्चों के लिए, कि बच्चे घर बैठे पढ़े। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बस उनके पास एक कम्युनिटी रेडियो है, फ्रीक्वेंसी है जिसको वो सुनकर अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। इसलिए वो भी एक स्मॉल एफर्ट ही है, बट वो कोशिश तो कर रहे हैं ना कि जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन तक भी इस फ्रीक्वेंसी के तहत बच्चे पढ़ सके, और वो बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे होकर थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वो पढ़ रहे हैं। तो ये भी तो एक इनिशिएटिव ही है। तब वो रिजर्वेशन को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी ठेकेदार के हो या किसी भी जगह के हो, फार्मर के हो, वो सब एक ही जगह पे बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, मास्क लगाते हुए, रेडियो को बीच में रख के फ्रीक्वेंसी को सुनते हुए काम अपना पढ़ रहे हैं, अपने पेपर्स दे रहे हैं। तो क्यों नहीं? तो चेंजेस आते हैं बेटा, बट हमें समझना पड़ता है कि उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है और उनको फॉलो करने में भी, उनके साथ एडजस्ट होने के लिए भी हमें हर चीज के लिए टाइम चाहिए। वी शुड गिव टाइम टू आवर गवर्नमेंट। वी आर रियली सॉरी कि यार नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहे हैं। सेशन 1 घंटे का था और इट लास्टेड अराउंड 1 hour 25 minutes एंड इट्स रियली प्लीजिंग फॉर अस कि हमारी ऑडियंस इतना ज्यादा एंगेज किया है और आप सबके व्यूज और सबके आइडियाज को अप्रिशिएट किया है। तो आखिरी में कंक्लूजन सिर्फ यही निकल के आता है कि रिजर्वेशन हटेगी या नहीं हटेगी वो टाइम पे डिपेंड करता है। उसके अंदर हम अपने जजमेंट दे सकते हैं, बट वो टाइम बताएगा रिजर्वेशन हटती है या नहीं हटती। बट सबसे जरूरी जो है, अगर कुछ बदलना चाहिए तो वो सोच बदलनी चाहिए उन लोगों की जो गलत तरीके से इसका मिसयूज करते हैं या फिर गलत तरीके से इस रिजर्वेशन को बढ़ावा देते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हियर, हमारे सारे पैनलिस्ट जिन सबने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, हम सबको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी, और हमारी ऑडियंस का ऑफ कोर्स जो हमें हर एक हफ्ते सराहती है, हमारे अलग अलग टॉपिक्स को अप्रिशिएट करती है और हमें मोटिवेट करती रहती है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ माय स्टोरी आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। एक मैं कोट शेयर करना चाहूंगी तुम्हारे साथ बिफोर यू एंडिंग। इफ यू डोंट ट्राई एट एनीथिंग यू कांट फेल। इफ you don't try at anything you can't fail. It takes backbone to lead the life if you want. It takes backbone to lead the life you want. रिचर्ड याट्स की ये कोट है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप कुछ भी चीज को ट्राई नहीं करते और उसमें फेल नहीं होते तो क्या जिंदगी है। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस करनी है तो आपको हार्ड वर्क भी करना है और एक टेक बैकबोन आपके पास होनी चाहिए जिससे आप कोशिश करते हुए कभी हारे नहीं। करेक्ट मैम, देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स जो हमें फेल करती है और हमें डीमोटिवेट करती है कि ये चीज करना छोड़ दो, बट वो एक चीज जो हमने स्टार्टिंग में सोची होती है ना, जिस वजह से हमें वो चीज को कैरी फर्दर करना है, वो एक चीज इनफ होती है किसी को मोटिवेट करने के लिए। और सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन जो एक इंसान को मिल सकती है। तो आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज अपना जो आपने वैल्यूएबल टाइम निकाला है, हम सभी को अप्रिशिएट किया, आपने माय स्टोरी को अप्रिशिएट किया, तो उन सभी को आई एम रियली थैंकफुल। एंड मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।